देखो मेरी बात सुनो, बहुत आराम आराम से समझना, बड़े प्यार के साथ। देहरादून तो मैंने खत्म कर दिया, आज ये हमारा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, और ये ना अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा ना पूरा, तो इसका भी पीडीएफ आराम से भेजने वाला। ठीक, और जो भी पीडीएफ है ना उसमें मैंने वीडियो भी लिंक भी सेंड कर दिया। समझ बात है, मान लो कोई दर्शनीय स्थल, कोई मेला आया, कोई त्योहार आया, ठीक है, तो उसके अंदर वो लिंक भी लगा दिया मैंने, ताकि वो बच्चा देख सके, क्योंकि यार यहाँ का कल्चर भी जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम उत्तराखंड में रहते हो यार, तुम उत्तराखंड का कल्चर मालूम नहीं है ना यार, यहाँ कौन से त्योहार मनाए जाए, कैसे मनाए जाए, यहाँ की संस्कृति कैसी, भाषा कैसी बोलते हैं लोग, मैंने बहुत जगह से सुधारने की कोशिश करी है। वो डिजिटल बोर्ड होता ना, तो सारा इतना होच पोच की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। तो गरीब आदमी यार, गरीब आदमी को पढ़ लो डेटा और क्या थी, लेकिन बहुत मेहनत करी गई इसमें। समझ एक बात है, एक एक चीज को बहुत आराम से समझना, बड़े प्यार के साथ। तो पहले तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ वहीं मिलेगा कहाँ, 99 27 29 34 28, इसी नंबर में मिलेगा। समझ की बात, यह ग्रुप में ऐड होने के बाद वही इसका पीडीएफ मिलेगा। ध्यान तो सुनना चाहिए तरीका है। अब करना क्या, बहुत बड़े प्यार से जितने भी क्वेश्चन सारे A to Z, क्योंकि आजकल पेपर में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके, और लोअर पीसीएस का एग्जाम सामने रखा हुआ, उसके बाद सीधा पर पीसीएस। और मैंने कहा था मैं एक बार ही पढ़ाऊंगा, बार बार तो मैं पढ़ा नहीं सारा भाई, मेरे पास टाइम नहीं मिलने का। उसके बाद तो फिर सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। ये सारा नोट्स इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो जाने वाला। समझ बात, यही सारा नोट्स पूरा का पूरा। एक मैं बुक सोच रहा था बुक निकाल ली दूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। टाइम का खेल है पूरा का पूरा, ये सारा नोट्स इंग्लिश में भी आ गया। तो चले स्टार्ट करें, आराम आराम से समझना, बड़े प्यार के साथ। जितना भी मैं समझाऊंगा सारा का सारा इसे बड़े प्यार से आराम आराम से समझना, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन है, हर जगह से क्वेश्चन। और इसे पढ़ने के बाद आज उत्तरकाशी पूरा खत्म हो जाने वाला। 13 जिले देहरादून में पढ़ा चुका। ये दूसरे नंबर का जिला गढ़वाल के, जो हमारे पास गढ़वाल के जो 7 जिले, गढ़वाल के जो 7 जिले, एक मिनट इसे होता यहाँ समझाना ठीक है। देखो उत्तराखंड का मैम पता ठीक है, नया होगा ये, ठीक, उत्तरकाशी होगा, ये हमारे पास चमोली होगा, ये रुद्रप्रयाग, ये टिहरी है। देहरादून हम पढ़ा चुके वाला, ये देहरादून है नहीं, ये हम पढ़ा चुके। उत्तरकाशी पढ़ा रहे हो। अब उत्तरकाशी की सीमा देख लो, कहाँ कहाँ किस किस से मिल रही। उत्तरकाशी के उत्तर में चले जाओ, ऊपर तिब्बत दिखाई देगा तुम्हें, उत्तरकाशी के उत्तर में तिब्बत दिखाई देगा। इधर चले जाओ, हिमाचल प्रदेश दिखाई देगा, हिमाचल प्रदेश। ये यहाँ इसके साइड में क्या दिखाई देगा, एचपी, हिमाचल प्रदेश। याद रहा ये बात है। इसके ऊपर यहाँ तिब्बत हमारे पास। याद रहा, तिब्बत मतलब जो चीन के अधिकृत देश है, चीन का अधिकार है उसके ऊपर, है अलग देश लेकिन चीन का अधिकार था। तो चीन डोमिनेंट, जिसे डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य से बोल रहा वो तिब्बत वही है। उसके बाद साइड में देखो यहाँ चमोली है, नहीं चमोली। उसके बाद देखो यहाँ नीचे रुद्रप्रयाग, उसके बाद यहाँ नीचे देखो टिहरी है हमारे पास। ये इधर साइड में देखो देहरादून है। मैप बहुत जरूरी है, ठीक। उत्तराखंड का राजनीतिक मैप मंगा लेना चाहिए, पॉलिटिकल मैप जो उत्तराखंड का मंगा लेना चाहिए, अपने घर में लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है। जितनी भी बातें यहाँ दिखाई दे रही है ना, वो सारी इसके अंदर दिखाई देगी। लेकिन मैंने उसके अंदर से जो हमारे एग्जाम के लिए काम की, जो ओरिजिनल मैप था उसके अंदर काम की बातें, वो मैं सारी निकाल ली, क्योंकि ऐसा है नहीं कहीं भी। किसी भी को उठा के जाकर पढ़ लो। इतनी मेहनत करने के लिए 2-2.5 घंटे बर्बाद करने पड़ा। मैंने 2-2.5 घंटे पूरे दिए इसे लिखने के अंदर, ताकि मैं किसी सामने वाले बच्चे को उसके दिमाग में कैसे पिरो सकूं, क्योंकि मुझे अनुभव ज्यादा है ना 10-15 साल के। क्योंकि मैं अगर मैं खुद नहीं याद कर पाएगा ना, उस डेटा को खुद ही कंज्यूम नहीं कर पा रहा, तो चाहे मैं कितना पढ़ा के चले जाऊं, अगर तुम्हारे याद ही नहीं हो तो फिर तो बेकार ही ना हो। सही बात है। तो बेसिक फैक्ट के हार्ड फैक्ट के चक्कर में बेसिक फैक्ट भी भूल जा, उसे यहाँ मैप पे ही समझना पड़ा। तो मैं पहले से मेरी आदत रही, पहले से मैं तो मैप को ज्यादा वरीयता देता हूँ हमेशा। मैं तो आंसर राइटिंग में कहता हूँ मैप का ज्यादा यूज करना चाहिए, आंसर राइटिंग में मैप का ज्यादा यूज करना चाहिए, और उसके अंदर भी, क्योंकि यहाँ चीजें अच्छे तरीके से समझ में आती है। एक चीज को कितने आसान तरीके से बनाया जा सके, वो मैं समझाता हूँ। याद रहेगी बात है। इधर इधर क्या क्या, ये मैंने उत्तरकाशी का जो मैप था ना, उत्तरकाशी का मैप था, इसे मैंने यहाँ तो उठाया, यहाँ जूम आउट कर दिया। देखो जूम आउट कर दिया पूरा पूरा। क्या करूँ बताओ, समझ गए बात, आ जाओ। अब तुम समझ जाओगे, अच्छा इसके ऊपर में तिब्बत मौजूद है। इसके अंदर जो जो बात लिखी हुई कितना होच पोच हो रहा है। जैसे मैं समझाना स्टार्ट करूंगा ना, एक एक करके कितना जिगजैग हो रखा है ना। जैसे मैं समझाना स्टार्ट करूंगा ना, उसके बाद धीरे धीरे एक एक गुत्थी सुलझती चली चली जाएगी। अच्छा यहाँ से सवाल बनने वाला, अच्छा इसकी शुरुआत यहाँ से होगी। तुम देखने में ऐसा लग रहा होगा, पता नहीं ये मास्टर कैसे समझाने वाला होगा, कैसे समझाने वाला होगा। जो बच्चा यूट्यूब पर वीडियो देख रहा होगा, उसके पास पीडीएफ चले जाएगा, उस पीडीएफ में साफ दिखाई देगा। ये सर नो, उस पीडीएफ के अंदर सारा साफ दिखाई देगा, A to Z। चलो आओ बात करते हैं स्टार्ट, शुरू से स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इसका नाम उत्तरकाशी। सही बात, देहरादून हम पढ़ चुके, गढ़वाल के पहले 7 जिले पढ़ने वाले हम। 7 के 7 जिले का नाम बता दो तुम, गढ़वाल के 7 जिले कौन कौन से। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, ये हमारे पास पौड़ी होगा, हरिद्वार होगा। ये ऊपर के कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। गढ़वाल के जो गढ़वाल मंडल के जो 7 जिले, इन 7 जिलों को हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद आज तो मैंने उत्तरकाशी पढ़ाया, हो सकता कल को मैं टिहरी पढ़ा दूं या रुद्रप्रयाग पढ़ा दूं। पढ़ाऊंगा कोई गढ़वाल का जिला, ऊपर से चलूंगा उत्तर से 10 की अंदर भागूंगा पढ़ाता हुआ। चमोली पढ़ा सकता हूँ, रुद्रप्रयाग भी। चमोली के अंदर 2 क्लास लगेगी, पहले भी 2 क्लास लगेगी, इस बार भी 2 क्लास लगेगी। उत्तरकाशी एक ही क्लास में खत्म हो जाने वाला। उसके बाद जो मैं बताऊंगा वही तरीका इस्तेमाल करना होगा, और सब तुम्हारा नोट्स सबसे बेहतर हो जाने वाला, क्योंकि इस क्लास को खत्म करने के बाद, और यहाँ ना उत्तराखंड का लगभग जिलो जिलो के अंतर्गत, ये जब मैं पहले उत्तराखंड पढ़ाना
पढ़ना स्टार्ट करो था, सबसे पहले बच्चा मेरे पास पढ़ने आता था तो सबसे पहले मैं जिला सीरीज पढ़ाता था। 50% उत्तराखंड तो वही खत्म हो जाता उसका, सारा रास्ता उसके लिए आसान हो जाता था। इसलिए मैं कहता हूँ इस बार मैंने और भी ज्यादा संशोधित करने की कोशिश करी और मैप की लोकेशन खुद अपनी आंखों से निकाल के एक चीज को ही दर्शाया जो चीज वहां जहां मौजूद थी, जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं पेपर को, ताकि उसके लिए रास्ता आसान हो जाए। सबसे बड़ी चीज है ताकि उसके याद हो जाए। ठीक है, तो बच्चा इंग्लिश मीडियम का हिंदी मीडियम का हो तो उसके सामने अगर नोट्स रखा होगा ना ये सारी चीजें इंग्लिश में, तो फिर आसानी रहेगी बिल्कुल इसी फॉर्म में जो चीज जहां रखी हुई। बात समझ में आ रही क्या कहने की कोशिश करी जा रही, क्या कह रहा हूँ। चलो अब हम बात करते हैं बड़े प्यार के साथ उत्तरकाशी जिले पर। उत्तरकाशी जो जिला ना, इसका पहला नाम उत्तरकाशी, जहां जहां मैं बात करूंगा इसका पहला नाम उत्तरकाशी भी है। उत्तरकाशी के साथ साथ चीजें उत्तर का कैसे कहते हैं, काशी का मतलब वो बनारस, इसे कहते हैं उत्तर का काशी, या जिसे कहते हैं काशी का मतलब बनारस हो। अब बनारस हमारे यूपी में पड़ा, बनारस कहाँ पड़ा, यूपी में तो पड़ा जहां तो मोदी जी चुनाव लड़ा, सही बात है। उसके बाद ये क्या है, बड़ा हाट, ये क्या है, बड़ा हाट। बड़ा हाट भी इस स्थान का नाम है, इसी स्थान को हम बड़ा हाट के नाम से भी जानते हैं। ये बात स्कंद पुराण में लिखी हुई, स्कंद पुराण, सही बात, हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ मानने जाए भी, ये समझ जाओ तो हिंदू धर्म के ग्रंथ में लिखी हुई। बड़ा हाट क्यों कहते हैं, यहाँ 12 गांव थे, यहाँ मंडी लगती थी, मंडी, सही बात है, सब्जी मंडी, जानते नहीं क्या, तो इसे 12 गांव पड़ते थे। इस 12 गांव को मिला के, इस पूरे क्षेत्र को 12 गांव को मिलाकर इसे बड़ा हाट के नाम तक जानते थे। बात समझ में आई है। 1803 का जो उत्तरकाशी के अंदर भूकंप आया था उसने सब कुछ बदल दिया था, सब कुछ। उत्तरकाशी का भयंकर भूकंप था। उसके बाद यहाँ गोरखाओं का आक्रमण हो गया था। गोरखाओं ने यहाँ अलग अलग स्थान पर मंदिर बनाना, एक तो गोरखाओं अमर सिंह थापा नहीं, तो यहाँ जो गंगोत्री मंदिर बनाया था अमर सिंह थापा नहीं, यहाँ 1803 के बाद ही, 18वीं सदी की बात बता रहा हूँ मैं, 18वीं सदी के बाद ही। तो 1803 के बाद यहाँ सब कुछ बदल चुका था। अगर यहाँ की स्थिति ऐसी थी ना, 1803 के बाद स्थिति ऐसी हो चुकी थी यहाँ से। हर लाइन तो सवाल आएगा मेरी, जो मैं लाइन बोल लूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुआ। तो 12 गांव के कारण इस, यहाँ 12 गांव के कारण इसे बड़ा हाट के नाम से जानते हैं। स्कंद पुराण के अंदर भी इसका जिक्र है। अच्छा सर, सवाल कहां से आगा, रुक जो पहले सुन लो ध्यान से। दूसरा इसका नाम सौम्यकाशी भी है, सौम्यकाशी, सौम्यकाशी, बोलने के नहीं तो सीखने के नहीं, याद रखना बात। सौम्यकाशी, सोमा नहीं सौम्यकाशी, सोमा याद आ रहा है क्या, याद रहेगा। 24 फरवरी 1960 को इसे टिहरी से काट कर अलग करा गया। ये जो टिहरी राज्य का हिस्सा हुआ करता था, टिहरी रियासत का हिस्सा हुआ करता था, 24 फरवरी 1960 को इसे टिहरी राज्य से काट कर अलग कर दिया गया। टिहरी से काट कर टिहरी रियासत अलग कर दिया गया 24 फरवरी 1960 को, समझ बात है, अलग कर दिया गया। तो 1960 में ये अकेले को अलग नहीं करा गया था, चमोली को भी अलग करा गया था, पिथौरागढ़ को भी, और उत्तरी काशी को भी अलग करा गया था। याद रखिए बात में क्या कह रहा हूँ, ये सारी लाइन सवाल बंदी पेपर में है। इसका क्षेत्रफल 80-16 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा इसे छोड़ दो, ये इसका क्षेत्रफल में पूछा जा सकता, कभी कभी इसका क्षेत्रफल पूछ लिया 80-16 किलोमीटर स्क्वायर, मत याद करो। क्या याद करना, उत्तराखंड के अंदर ऐसा कौन सा जिला जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, चमोली। दूसरे नंबर पर कौन सा, उत्तरकाशी, दूसरे नंबर पर, इसलिए दूसरे नंबर याद करना। पेपर में कल को उठाया जाकर सवाल पूछ लेगा, बताओ ऐसे ऐसे जिले का नाम बताओ उत्तराखंड के जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा चमोली। मैंने कहा चमोली 2 क्लास में खत्म होगा, चमोली में पढ़ाऊंगा, और सवाल भी बहुत सारे पूछता चमोली से, समझ में आई बात। यार मेरे चैप्टर खत्म होने के बाद जैसे मैं समझा कर हट जाऊंगा, उसके बाद जो मैं फंडा बताऊंगा तुम्हें वो काम का, और ये नोट्स तुम्हारे पास होना जरूरी है। इसके बिना जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसे मैप के अंदर दिखाई देगा ना, तो सारा का सारा आसान। उत्तर जो नई परीक्षा में आई ना, उसका सारे डेटा को मैंने इसके अंदर समाहित कर लिया, सब इसके अंदर, समझ बात, सारा डेटा उसके अंदर। और दूसरी 2-3 किताबों का डेटा और इंटरनेट का इस्तेमाल करके तब जाकर मैंने अपना नोट्स बनाया, समझ बात है। और एक एक अलग बहुत सारे मैप देखकर, मैप देखने के बाद अच्छा ये लोकेशन यही मौजूद है, तब जाकर मैंने अपना नोट तैयार करता हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन देखकर जो पिछले सालों के पेपर प्रश्न पत्र में आए, तो कहाँ से गलती निकाल लोगे यार, मेहनत भी देखो कितनी करनी पड़ रही है। पढ़ाऊंगा लेकिन एक बार, इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, सही बात है। फिर आने वाली जो पीढ़ी है ना, तुम्हारे बच्चों के जो बच्चे होंगे, उन्होंने कहा ले भाई जी का वीडियो पढ़ ले, भाई जी का वीडियो पढ़ लो, सही। तो फिर इसके बाद टाइम कहाँ। अच्छा फिर सोचेगा तुम्हारा बच्चा, अच्छा मम्मी जी पापा जी इस जमाने में कोई ऐसे भी पढ़ाया करता था, हाँ ऐसे ही पढ़ाया करता बेटे, ऐसे पढ़ा होते पिताजी, देखो पिताजी के पिताजी, माता जी के पिताजी के पिताजी के गुरुजी के गुरुजी, समझ गए। चले आ जाओ, यहां तक हो चुका, अब आगे बढ़ते हैं। जो चीनी यात्री था एक ह्वेनसांग, इस क्षेत्र का नाम पता क्या बता के चला गया, इस क्षेत्र का नाम उसने ना ब्रह्मपुर बताया। क्या बताया, ब्रह्मपुर, याद रहेगी बात। या इस क्षेत्र का नाम उसने ब्रह्मपुर बताया। ह्वेनसांग चीनी यात्री, चीन से यात्रा करने आया था, तो यात्रा करते करते हाँ भाई यहाँ भी खो गया हो, उसने कहा ये क्षेत्र का नाम ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर, याद रही बात है। इस क्षेत्र का नाम बताया उसने, इस एरिया का, इस जोन का नाम उसने ब्रह्मपुर कहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सवाल पूछ सके कि उत्तरकाशी का नाम किसने ब्रह्मपुर कहा, ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग बच गए हो, ये जिंदा वापस लौट गया, समझ बात है। क्योंकि यो ना जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ यात्रा करने गया, जिसका जब इसका पहला जनजातीय मुकाबले जनजातियों से हुआ, तो तीर इसकी सामने की यहाँ को निकला है, उस दिन तो बचेगा हमें इन सब। वो इंसान की बात बता रहा हूं, आगे चलो समझ में आई बात, यहां तो बताओ बात समझ में आई नहीं,
उत्तरकाशी भी इसका ही नाम है, बाड़ाहाट भी इसका नाम है, सौम्यकाशी भी इसे कहते हैं। दूसरे नंबर का उत्तराखंड के अंदर क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला, याद रखिए बात यार। और इसकी इंपोर्टेंट बात पता क्या है, दूसरी ये तो बात है इसकी इंपोर्टेंट, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल के मामले में? चमोली। सबसे छोटा कौन सा? चंपावत। सबसे छोटा कोड कौन सा? यार चंपावत देखो, ये पड़ा है यहाँ, चंपावत, याद रखिए बात ये, ठीक है। अच्छा, इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम क्या तक? यस और नो? ठीक है, अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके आगे बढ़ाते हैं, एक एक बात को एक एक गुत्थी को समझाते हैं, आराम से समझना, बड़े प्यार के साथ। तो पहले ना मैं तुम्हें यहाँ इस मैप के अंदर ना कौन कौन सी चीज क्या क्या मौजूद है, कहाँ कहाँ मौजूद है, वो तुम्हें बता दो पहले, ताकि मुझे समझाने में पढ़ाने में आसान नहीं रहा है। और तुम जब भी रिवीजन करके जाओगे तो मान लो कल को तुम उत्तराखंड का कोई भी पेपर देना, तुम्हें देना लोअर पीसीएस, उठाया मैप उठाए, मैंने कहा चलो बेटा टेस्ट होगा कल को, उत्तराखंड के इतने जिले ये रिवीजन करके लेकर आने, इनका टेस्ट होगा, तो रिवीजन करके उनके क्वेश्चन लगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा तब टेस्ट देने चला है। एक बार में मैप देखना पड़ेगा तुम्हें, दो पेज का नोट्स नहीं है, और किताब उठा के देखोगे 2 पन्ने 3 पन्ने 4 पन्ने, एक एक चीज को वहां लिखवा रखा, फिर उसके अंदर लिखवा रखा। अब बच्चों को रिवीजन करने में आसान नहीं रहेगी यहाँ, तो इसलिए मैंने बनाया हो, क्योंकि बच्चे की याद होना बहुत जरूरी। और मेरी क्या कलाकारी हो, अगर जो तुमने मेरे मुख से सुन लिया एक बार, वो याद है सीधा बस, ठीक है। क्यों याद है पता? भाषा, मेहनत, सही बात है। ये सारा रोला पता किसका? लैंग्वेज का, भाषा का, ठीक, याद रहेगी बात। चले ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। अच्छा, इस मैप को थोड़ा गौर से देखिएगा। अच्छा बताओ बताओ गुरु जी बताओ, ये देखो नेशनल हाईवे 507 जा रहा है इधर, यहाँ जाते हुए नेशनल हाईवे 134 बन जाएगा, 134 बन जाएगा। यहाँ दिख रहा है जो दो कलर की, ब्लैक कलर की पट्टियां बनेगी, दिख रही है? ये ब्लैक कलर की पट्टियां नेशनल हाईवे को शो कर रही है, और यहाँ तक का नेशनल हाईवे 507 आ रहा है, और 507 इधर जाकर प्रवेश कर जाएगा। कौन से जिले में प्रवेश कर जाएगा? टिहरी में, टिहरी देहरादून में प्रवेश कर जाएगा, देहरादून में जा रहा पूरा। इतनी बात बताओ, समझ आई नहीं? इसके उत्तर में देखो, ऊपर साइड में एक नदी जा रही नहीं, बंदरपूछ नामक स्थान से, जो ब्लू कलर की बनाई गई है ना, इसका नाम यमुना नदी। यमुना नदी जो बंदरपूछ से निकल ली, बंदरपूछ के पास में अंदर यमुनोत्री कांठा से निकल ली, यमुनोत्री कांठा। तो ब्लू कलर की जितनी बनाई गई ना इस मैप के अंदर, वो सारी की सारी नदियां, और जो ब्लैक कलर की 2 पट्टियां बनाई गई वो नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, बात समझ में आई? नेशनल हाईवे 507 यहां तक, ये बड़कोट तक, बड़कोट नेशनल हाईवे 507। आराम से समझो, सब याद हो जाने वाला। मैप को देखोगे बार बार, बस तुम्हें क्या करना, इसी मैप को बार बार देखना और कुछ नहीं पढ़ना। परीक्षा वाणी को उठाना भी मत बिल्कुल भी। अब इसे पढ़ने के बाद परीक्षा वाणी को उठाकर पढ़ोगे, सब कुछ याद हो जाने वाला। परीक्षा वाणी का भी सारा का सारा जितना भी कंटेंट था उसके अंदर सारा यहाँ उठा के हक दिया गया, सब A to Z। उसके अंदर तो काम की चीज क्या थी, आधी फालतू बकवास चीजें लिखी हुई ना, उसमें जरूरत नहीं है ना उस चीज की। तो यहाँ तुम समझा रहा हूँ, जो जिस तरीके से समझा रहा हूँ समझ के चलो सर, अच्छे तरीके। अच्छा ये तो समझ में आ गया जी। अच्छा, नेशनल हाईवे 134, यानी यमुनोत्री जाने के लिए तुम्हें नेशनल हाईवे 134 का प्रयोग करना पड़ेगा। और भाई यहाँ देखो, नेशनल हाईवे 507 का प्रयोग करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ दिखा दे रहा है, तो नेशनल हाईवे 134 जा रहा है यहाँ तक, धरासू। उसके बाद देखो यहाँ नेशनल हाईवे गंगोत्री देखा है, गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए तुम्हें यूं समझ जाओ, यहाँ तो आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। ये गंगोत्री तक जाओगे, उसके बाद तो पैदल ही जाना पड़ेगा। गंगोत्री तक पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे 34 का प्रयोग करना पड़ेगा, 34। नेशनल हाईवे 34 केवल 34, कितना? नेशनल हाईवे 34। उसके बाद देखो नेशनल हाईवे 34 नहीं आया, नेशनल हाईवे 34 जा रहा है पूरा का पूरा, फिर नीचे टिहरी पे चला जाएगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? तो नेशनल हाईवे पता लग चुका। अब नदी भी समझ रहे हो, इसमें नदी आ रही है। हाँ सर नदी आ तो रही है, ब्लू, आपने कहा था कि जो ब्लू कलर वाली ना, जो नीले कलर वाली है नदी, देखो यहाँ गोमुख ग्लेशियर से नदी निकल कर चली आ रही, इसका नाम भागीरथी नदी। भागीरथी लिखा हुआ नहीं, भागीरथी, देखो भागीरथी नदी आ रही है, नहीं भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पूरी की पूरी नीचे चली जाएगी साइड में। ये सर नो, इतनी बात बताओ, नदी समझ में आई और नेशनल हाईवे समझ में आए। एक नेशनल हाईवे देखो यहाँ पे जोड़ रहा है, धरासू को जोड़ रहा है नहीं जोड़ रहा, बड़कोट धरासू जोड़ रहा है, ये नेशनल हाईवे 134 है। कौन सा है? मैप के अंदर जो जो बताया गया ना, ध्यान पूर्वक पीडीएफ सामने रख लिया, पीडीएफ सामने रखकर जो जो सर बता रहे हैं, अच्छा वही चीज लिखी हुई, समझ बात यार? यस और नो? अच्छा अब हम आगे चलते हैं, बहुत बड़े प्यार, क्योंकि आजकल रैंडमली फैक्ट उठाकर पूछना स्टार्ट कर दिया, तो जिस बच्चे को याद नहीं होता सब यहीं याद हो जाने वाला। आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ते। अच्छा, इस उत्तरकाशी की एक खास बात और क्या, इस यहाँ का जनघनत्व बहुत कम। ऐसे जिले का नाम बताओ जहाँ का जनघनत्व सबसे कम? जनघनत्व। अच्छा जनघनत्व क्या हो, 1000 लोगों पर कितने लोग व्यक्ति रह रहे? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने? मैं यहाँ खड़ा हुआ, 1 किलोमीटर इधर चला गया, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर उधर, टोटल मिलाकर देखोगे तो 41 लोग रहे, केवल 41 लोग। हरिद्वार के एरिया में पता कितने लोग रहे? 800 से ज्यादा लोग, 801 के आसपास 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। सबसे ज्यादा जनघनत्व यहीं का है, हरिद्वार का। भीड़ ही भीड़ है यहाँ से,
हरिद्वार में बदतमीज आदमी सारे के सारे हरिद्वार के, मैं खुद गाँव ना बता रहा हूँ ना, तुम मुझे बस मुझे छोड़ोगे, सही बात है मजाक कर रहा हूँ याद रखिए, इसका मतलब है यहाँ की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है ना, जहाँ की जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी ना, पॉपुलेशन यहाँ की बढ़े, लेकिन एक घर में 8 बच्चे हो रहे, 5 बच्चे हो रहे, सही बात है, कहाँ था ये, अनपढ़ता का प्रतीक है भाई। यहाँ का जो हमें यहाँ का साक्षरता दर है ना, वो उसे प्रदर्शित कर रहा है, साक्षरता दर कम, चूंकि साक्षरता दर कम, लोग पढ़े लिखे नहीं है, एक बच्चे 2 बच्चे तो काम चलने का नहीं उनका, 2 3 4 5 6 बच्चे, सही बात है, इन्हें देख लो मूर्ति ग्रुप के 7 बच्चे, समझ में आया बात है, मैं तो अकेला ही हूँ अपने घर में यार, बात मत करो, चलो जाओ, इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं है। तो यहाँ का जनघनत्व भी काफी कम है, 41 के आसपास है, सही बात, ये उनकी कैटेगरी में है, यस और नो, ठीक है, आगे चलते, ये बताओ मैप के अंदर जो सी बात मैंने बताई समझ में आई क्या, होच पोच तो नहीं हो रहा, चलो आगे बढ़ते, धीरे धीरे आगे बढ़ते, जरा ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, बड़े प्यार के साथ सुनना। अब मैं ना ऊपर कुछ इस लाइन पर जाऊंगा ना, मैं धीरे धीरे तो कुछ दर्रों के नाम बताता चलूंगा, ध्यान से देखना कौन सा दर्रा कहाँ किस तरह इंपॉर्टेंट है। अभी मैं दर्रों का जिक्र कर रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना दर्रे, क्योंकि दर्रे पेपर में पूछे थे कई बार पेपर पूछे हुए। यहाँ देखो संकट लिखा हुआ, संकट, इसी की यात्रा, एक एरिया लिखा हुआ बरासु दर्रा, संकट दर्रा, बरासु दर्रा, इन दोनों दर्रों का यूज करो। दर्रा क्या हो, पहाड़ को काट कर बनाया गया रास्ता, आसान भाषा में, जो पहाड़ था ना बीच में आया उसे कट करा, पूरा पहाड़ था ऐसा करके उसे उड़ा दिया बीच में से पहाड़ को, किसी भी तरीके से उड़ाया, चाहे कुछ नदियां बना दे काट दो पहाड़ को, कुछ हम काट देंगे, रास्ता बना दे बीच में, उसे हम दर्रा कहते हैं। दर्रे को हम पास भी कहते हैं, पास, या एक दूसरी भाषा में कहते हैं ला, तिब्बत की लैंग्वेज है उसे ला यूज करते, ला, याद रहेगी बात, यार ला यूज करते, ला, ये सुनो, वो नहीं है ला 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 ला, वो नहीं है, संकट दर्रा, बरासु दर्रा, संकट दर्रा, बरासु दर्रा, इन दोनों दर्रों की यात्रा करते हुए आप तिब्बत का मजा ले सकते हैं। कहां का, तिब्बत का नहीं, हिमाचल प्रदेश का, सॉरी, यस और नो, इन दोनों दर्रों की यात्रा करते हुए आप हिमाचल प्रदेश का आनंद ले सकते हैं। संकट दर्रे से पूछा जाएगा तुमसे, ऐसा कौन सा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को जोड़ता होगा, उठा के सवाल पूछा जाएगा। अगर उत्तरकाशी का नाम नहीं दिया तो उत्तराखंड का नाम दे देगा यार, उत्तराखंड और उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा, संकट दर्रा, कई बार पूछा हुआ। एक ये दर्रा ना बरासु दर्रा, ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश और इसे जोड़ता होगा, यस और नो। इसके ऊपर चीन नहीं कहने का तो तिब्बत कहेगा, और तिब्बत चाइना के अधिकृत एक देश है, अधिकृत डोमिनियन स्टेट है। ये डोमिनियन स्टेट वो स्टेट हो, इसका मतलब वहां ना जब बाह्य मामलों की बात आ जाएगी तो अधिकार तो होगा फिर चीन का, जब लड़ाई बजने की बात आ जाएगी, वैसे तुम अधिकार करते हो, तुम सच में जुट्टे मुट्टे के प्रधानमंत्री हो तुम, यस और नो। चलो इतनी बात, तो 2 दर्रे आए होंगे, सरंगट बरासु दर्रा, सरंगट बरासु दर्रा, बरासु धासु नहीं बरासु, आगे चलो, पॉपकॉर्न कराने वाला आता नहीं सर, इसे चलेगा इस वाले बताओ, ये दिखाई दे रहा है, इसका नाम है थांगला दर्रा, ना जाने कितनी बार पेपर में पूछा गया भाई साहब, थांगला दर्रा। इस थांगले दर्रे की यात्रा करते हुए, थांगला दर्रे के पास से जदगंगा निकला, जदगंगा, भूलना मत बिल्कुल भी, जदगंगा निकलती है थांगला दर्रे के पास से, कई बार पूछा हुआ पेपर में, और पूछ भी लेगा, और पूछा जाना भी चाहिए, समझ गए। इतनी बात बताओ समझ में आई। सर दूसरे वाला दर्रा बता दो, सर ये दूसरे वाला दर्रे का नाम है थांगला दर्रा। अरे भाई इसकी यात्रा करते हुए तुम आराम से तिब्बत जा सकते हो। अच्छा यहाँ से जदगंगा निकलते, जदगंगा, अरे इसकी बराबर भी जाइएगा, देखो यहाँ लिखता है मुलिंगला, मुल्ला नहीं मुलिंगला, बात मत करो। उसके बाद आ जाओ धीरे धीरे, उसके बाद सांगचोकला, देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से। पहला दर्रे का नाम बताया थांगला दर्रा, फिर मुलिंग दर्रा, फिर सांगचोकला, तीनों दर्रे आए समझ में। इन तीनों दर्रों का यूज करते हुए प्लीज डोंट टॉक, थांगला दर्रा, मुलिंगला, सांगचोकला, इन तीनों दर्रों की यात्रा करते हुए आप तिब्बत जा सकते हो। जाओ मरो वही तिब्बत जाओ, ये सर नो। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, ये उसके इधर साइड में चमोली पड़ता है हमारा, और चमोली और उत्तरकाशी को जो जोड़ने वाला दर्रा एक ही दर्रा, उसका नाम है कलिंदी दर्रा, कालिंदी, बिंदी नहीं कालिंदी दर्रा, चमोली को जोड़ता है। और किसे जोड़ता है ये बताओ, उत्तरकाशी को चमोली को जोड़ने वाला दर्रा का क्या नाम है, कालिंदी दर्रा। नहीं बोलोगे सीखोगे नहीं, कालिंदी दर्रा, बिंदी नहीं कालिंदी, याद रहिए बात। या कोई दिक्कत याद है,
ये सारे दर्रे हो गए यहाँ तक हमारे। एक दर्रे का और नाम बता रहा हूँ बीच में, अभी मैं दर्रों पर बात कर रहा हूँ ना, तो मैं जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा देखते जाइए। एक दर्रा हमारे पास बाली पास, बाली पास नहीं है, बाली पास, दर्रे का नाम है बाली पास। पास हो, ला हो, दर्रा हो, एक ही मतलब। आसान भाषा में पहाड़ को काट कर बनाया गया रास्ता, पहाड़ को माउंटेन है उसके काट कर बनाया गया रास्ता। हमारा वे जो हो वही हमारा क्या है, वो हमारा दर्रा कहलाता है। यहाँ बीच में बाली पास है। अच्छा सर ये बाली पास क्या बोला हो जो बीच में दिख रहा है बाली पास? अरे भाई अगर तुम यहाँ से लेकर यहाँ यमुनोत्री से लेकर, अगर तुम यहाँ यमुनोत्री से लेकर हर की दून पर जाना, हर की दून, हर की दून के पास ही रवैया क्षेत्र पड़ा, रवैया क्षेत्र, और रवैया क्षेत्र के पास ही एक ग्लेशियर पड़ा, उसका नाम है जोधर ग्लेशियर, जोधर ग्लेशियर। अगर आपको इस दर्रे से यात्रा करनी हो, आपको हर की दून जाना हो, हर की दून एक प्रकार का घास का मैदान है, सुंदर सुंदर घास के मैदान पाए जाए वहां से। अब जिसे बुगिया लोग प्यार बोल रहे हैं ना, सुंदर सुंदर घास के मैदान, वहां सेल्फी ले सकते हो तुम, वहां जाकर शूटिंग कर सकते हो। सही बात है, बड़े अच्छी अच्छी जगह हर की दून, बहुत अच्छी जगह। अच्छा तो अगर तुम हर की दून जा रहा हो, यही स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर पड़े, तो इसी रास्ते से हो जाएगा, इसी दर्रे का यूज करना पड़ेगा, बाली पास दर्रे का। याद रहेगी बात है। जितने दर्रे उत्तरकाशी के अंदर मौजूद थे, क्या अभी तुम्हें समझ में आए कि नहीं आए? अच्छा जो बाली पास दर्रा ना, ये अंदर है दर्रा, बाकी किसी सीमा पर नहीं है, राज्य की सीमा पर नहीं है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। याद रहेगी बात है। ये सर नो, क्या उत्तराखंड के अंदर जितनी भी दर्रे मौजूद है, क्या तुम्हें समझ में आया? क्या कोनो प्रॉब्लम छो क्या? समझ में आ रहे थे था तो ठीक है। धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे। अब हम बात कर लेते हैं नदियों की, बात कर लेते हैं, फिर हम उसके जो फेमस फेमस दर्शनीय स्थल। मान लो कल को तुम्हारी शादी होगी, होगी ही होगी, इसमें कोई शक की बात थोड़ा ही है, बस मुझे छोड़कर सारे के सारे मेरी तरह थोड़ा ही घूमोगे सन्यासी बनकर। सही बात है। तो जब भी तुम्हारी शादी होगी तो ये बताओ, तो तुम घूमने भी जाओगे? सही बात है। कुछ लोग घूमने जाते हैं गोवा के अंदर, कुछ जाते हैं उत्तरकाशी के अंदर जाओ ना घूमने के लिए। सही बात, अच्छी जगह घूमने की, आओ दर्शनीय स्थल। सही बात है। दर्शनीय स्थल देखे तो कौन कौन से यहाँ के दर्शनीय स्थल, वहां से भर भर का सवाल पूछेगा, भर भर का सवाल पूछेगा। यही तुम देखना भाई, आ जाओ चलो लेके चलते हैं तुम दर्शनीय स्थलों पर। ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। इससे पहले कुछ और थोड़ा नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। नदियों के बारे में अभी तो मैंने दर्रे की बात करी, अभी नदियों की बात करना चाह रहा हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे नदियों की बात करने में? दोगे? नहीं बात ये। चलो ध्यान देखो, हमारे पास कुछ ग्लेशियर है, ये भी समझ लो। ये हमारे पास ग्लेशियर है, गोमुख ग्लेशियर है। सुन लो, सुनो, ये क्या ग्लेशियर नहीं आया, गोमुख ग्लेशियर नहीं आया। गोमुख ग्लेशियर के पास से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी का नाम भागीरथ राजा के नाम पर पड़ा हुआ। और जो भगीरथ राजा ना, उन्होंने तपस्या करी थी यहाँ बैठकर, और तपस्या इस टाइप की करी थी, जो स्वर्ग ना, स्वर्ग उस तो गंगा को बुलाया था। और यहाँ ना भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को बांध दिया था। इसलिए भगवान शिव की ना वो तस्वीर तुम देख सकते हैं जहां जटाओं से गंगा निकल रही है उनकी। ये सर नो, कितना सही है कितना गलत वो तुम फैसला करोगे। विज्ञान पढ़ने वाला व्यक्ति इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता। सही बात है। लेकिन पौराणिक कथाएं हैं, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यही वो मंदिर है, गोमुख नाम का मंदिर वही है। सही बात। गोमुख के पास ही एक तो यहाँ गंगोत्री मंदिर पड़ा है। गोमुख एक ग्लेशियर, गोमुख एक ग्लेशियर, गंगोत्री के बाद तुम गोमुख बन जा सकते। याद रखना बात है, पैदल चलना पड़ेगा। इको सेंसिटिव जोन घोषित कर रखा है ना सर, इको सेंसिटिव जोन 2012 में पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र, पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र 2012 में घोषित कर दिया था इस पूरे एरिया के एनवायरमेंट को बचाने के लिए। क्यों? ताकि यहाँ की जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके। समझ में? 2012 में हमने इस पूरे क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था। यस और नो? यही बात मैंने तुम यूपीएससी वाली क्लास में पढ़ाई थी, इको सेंसिटिव जोन क्या हो, कैसे घोषित करा जाओ। सही बात है। इस बार भी दोबारा फिर करंट अफेयर लेकर आने वाला हो रहा यूपीएससी वाला। सही बात है। तो उसका बेनिफिट हो, एग्जांपल मिलते चले जा बच्चे को, उदाहरण जबरदस्त उसके दिमाग में छा जाए एग्जांपल सारे, आंसर राइटिंग में बड़े हेल्प करते हैं। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? तो गोमुख ग्लेशियर के पास तक कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। भागीरथी नाम क्यों पड़ा हुआ? भागीरथ राजा के नाम पर पड़ा हुआ। उसने बैठकर तपस्या करी थी। तपस्या क्यों करी थी? स्वर्ग से गंगा उबला है। स्वर्ग नरक हो या नहीं हो वो अलग बात है। सही बात है। इसके पीछे का साइंटिफिक बात बता सकता हूं मैं तुम्हें, अभी नहीं बताने का, अभी आगे चलता हूं धीरे धीरे। स्वर्ग से क्या बुलाई थी? गंगा। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बांध दिया था उस गंगा को। यस और नो? उसके बाद धीरे धीरे आगे चलते हैं। बोलो हर हर महादेव। चलो यहां से चलती है हर हर गंगा नदी ना आगे बढ़ती है। देखो यहां से केदार गंगा निकलती है, केजी लिख रखा है नहीं मैंने, केदार गंगा। तो केदार गंगा यहाँ मिल जाती है इस स्थान पर जाकर, केदार गंगा। ये आगे चलती है। या पता कौन सी नदी जा रही है? भागीरथी या जदगंगा? जदगंगा हमारी मिलती है भैरव घाटी के पास। भैरव घाटी में कौन सी गंगा मिलती है? जदगंगा। कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी नदी तक। या कौन सी घाटी? भैरव घाटी। पेपर में उठा के पूछ रहा है भैरव घाटी कहां पड़ा? तुम बच्चे कंफ्यूज। जो उत्तरकाशी का रहने वाला होगा वो तो आराम से मार देगा सजा उठा के,
भाई तुम हरिद्वार के, कोई तुम तो पूछ ले बेचैल कहाँ पड़ा, हरिद्वार में पड़ा, आराम से टिक मार दोगे। तो उत्तरकाशी के जो बच्चे होंगे उनके लिए उत्तरकाशी आसान होगा, सही बात है, लेकिन उनके लिए हरिद्वार हार्ड होगा, सही बात है। ये जो बैलेंस बना रहा है पूरा का पूरा, कितनी अच्छी व्यवस्था देख लो। उसके बाद यहाँ ऋषिकुंड, ऋषिकुंड देखो, आगे चलोगे यहाँ ऋषिकुंड दिखाई देगा तुम्हें, और ऋषिकुंड एक गर्म जल स्रोत, गर्म जल स्रोत, गर्म जल निकल रहा है यहाँ से। अब अलग अलग मान्यताएं यहाँ से, अलग गर्म जल स्रोत, ऋषिकुंड नहीं पड़ा, पूछ सको पेपर में ऋषिकुंड कहाँ पड़ा, थोड़ा अगाओ धीरे धीरे देखो यहाँ साइड में, यहाँ तैयारी असीम गंगा, इसे असीम गंगा भी बोल रहा है, कुछ किताबों में असीम गंगा भी लिखा हुआ, तुम इसे असीम गंगा कहते हो, असीम गंगा। यहाँ देखो बिल्कुल ये शर्ट मुझे नहीं बढ़ना, कितनी भुजा इसमें, 6, अरे 6 भुजाओं वाला 6 कोणों वाला ताल है। देखो मैंने सच में 6 कोने बनाए इसमें, इसका नाम है डोडी ताल, ठोडी ताल नहीं, डोडी ताल है, डोडी ताल, घोड़ी ताल नहीं है, डोडी ताल है। अच्छा डोडी ताल, कितने कोने इसमें, 6। इस कोने की इसकी खास बात क्या है, इसमें सुंदर सुंदर मछलियां पाई जा, 6 के 6 कोने मौजूद है, इतनी सुंदर मछलियां पाई जा, पानी के अंदर झांक कर देखोगे ना, सुंदर सुंदर तैरती मछलियां दिखाई देगी, और ऐसा करके फिर पापा की बढ़िया ऐसा करके फोटो खींचती पीछे गिर जाएगी, ऐसा है, मुझे नहीं पता, पहले दिल्ली से रहा कर क्या लिखा हुआ, 6 कोने वाला ताल पता लग गया, कितने कोने इसके अंदर, 6। इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। कौन सा ताल है, डोडी ताल, ठोडी ताल नहीं है, डोडी ताल है, कौन सा, डोडी ताल। अच्छा कितने कोने इसमें, 6 कोने, सुंदर सुंदर क्या पाई जा, मछलियां पाई जा। अच्छा कौन सी गंगा निकले वहां से, 80 गंगा, 90 नहीं 80 गंगा। अच्छा कहाँ मिल जाएगी जाकर, इस स्थान में जहाँ भटवाड़ी पड़ा ना, ये भटवाड़ी एक ये तहसील है, यहाँ भटवाड़ी तहसील है, तहसील और वो लोग, इसके अंदर उत्तरकाशी के अंदर 6 तहसील है, कितनी, एक आधी बढ़ी होगी या घटी होगी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं चाहिए। इतनी बात बताओ, 6 तहसील है, तो भटवाड़ी उनमें से एक क्षेत्र है, नेशनल हाईवे 34 है, यस और नो। अच्छा जो उत्तरकाशी सबसे ज्यादा फेमस है, उत्तरकाशी, मेन उत्तरकाशी कहाँ सी, तो मेन उत्तरकाशी यहाँ जो वर्णावत पर्वत है ना, वर्णावत पर्वत, कुछ किताबों ऐसे लिखा है वर्णावत, वर्णावत, तो ये भी सही है। अगर कुछ ऐसे लिखा है ना वर्णावत पर्वत, वर्णावत पर्वत, ये भी सही है। तो वर्णावत वर्णावत एक ही मतलब है, बात समझिए। यहाँ वर्णावत पर्वत पड़ा, ये हमारी जो आ रहा है नेशनल हाईवे, इसके देखो उत्तर में दिखाई दे रहा है, ये वर्णावत पर्वत, 3 बिंदु से बना के 3 त्रिभुज से, ये वर्णावत पर्वत है। इस वर्णावत पर्वत के बिल्कुल नीचे इसके पैरों में बसा हुआ उत्तरकाशी, जो मेन उत्तरकाशी है, यहाँ मेन उत्तरकाशी हो, मैंने पूरा गोला सा बनाया वो उत्तरकाशी शहर, याद रही बात है। यहाँ जब तुम जाओगे उत्तरकाशी का मेन मुख्यालय, इस पूरे उत्तरकाशी का मेन मुख्यालय यहाँ से वर्णावत पर्वत के नीचे बसा हुआ। ये भी पेपर में सवाल पूछा हुआ कि उत्तरकाशी कहाँ बसा हुआ, वर्णावत पर्वत के कदमों में बसा हुआ, उसके पैरों में बसा हुआ। ये सर नो, आराम से समझ में आना, धीरे धीरे जितनी बात मैं बताऊं इसी हिसाब से चलना। पीडीएफ सामने रख ली एक, अच्छा ऐसा ऐसा समझाया था गुरुजी ने। आगे चलते हैं, यहाँ पर डुंडा, मैंने यहाँ नाम लिख रखा है ना, कुछ कारण नहीं होगा। डुंडा एक्चुअली यहाँ की तहसील भी है, तहसील। पेपर में आजकल ऐसे सवाल पूछे जाने लगे, फलाना तहसील कहाँ से, मैच करके दिखाओ, कौन सी तहसील, डुंडा। उसके बाद थोड़ा आगे चलो, या एक स्थान आ जाएगा धरासू, देखो ना नेशनल 134 मिल रहा नहीं जाएगा, धीरे आराम से सारा याद हो जाएगा, ऊपर का सारा डेटा याद हो चुका, जहां जहां कौन सी चीज मौजूद है। अच्छा यहाँ साइड से देखो, एक नदी यहाँ से निकल के आ रही है, वर्णा नदी, इसका नाम है वर्णा नदी, वर्णावत पर्वत के पास से निकल के आ रही है वर्णा नदी, इस स्थान पर जाकर। ये सर नो, यहाँ तो 15 किलोमीटर की यात्रा निकला, बड़ी गजब की यात्रा, में नाम भूल रहा उसका, ठीक, बहुत गजब की यात्रा निकला, बहुत अच्छा त्योहार लगा उसका देखने में पूरा का पूरा। मैं सोच रहा था उसका ना लिंक वही पीडीएफ में लगा दूं, ताकि बच्चा वही करके देख सको, मैं दिमाग से स्किप करी बताऊंगा आगे जाकर। ये सर नो, मतलब कल्चर बड़ा जबरदस्त लगा मुझे यहाँ का, बहुत सारे मंदिर, उनके अंदर कौन कौन सी पूजा पाठ हो, बड़ा गजब, इसके कल्चर का फैन होगा मैं। बच्चों से कहाँ रट्टा मारते फिर हो जा, मैंने सारे मंदिर देखे टू जेड, सर्च कर करके एक और वहाँ की संस्कृति देखता रहा, पढ़ता रहा, इंजॉय आ रहा था, पढ़ने में आनंद आवा ना पूरा का पूरा, यहाँ का कल्चर को इंजॉय करा जा सके पूरा। ठीक है, मैं तुम्हें सर्च करने को दूंगा थोड़ा थोड़ा, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, ये सर नो। अच्छा आगे चलते हैं धीरे धीरे, तो यहाँ ये एरिया, ये वाला सेक्शन तो हमारे समझ में आ चुका। ये भागीरथी नदी, भागीरथी आगे जाकर बाहर निकल जाएगी, तो ये चम उसके अंदर चली जाएगी, टिहरी के अंदर चली जाएगी। अच्छा गुरुजी अगर एक चलो भैया आगे चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुना, इधर वाली साइड में आ जाओ भैया, यहाँ देखो बंदर पूंछ नहीं है नहीं, बंदर पूंछ के पास ही, बंदर पूंछ 3 चोटियों से मिलकर बना हुआ 3 स्थानों का समूह हो, बंदर पूंछ 3 स्थानों का। एक तो यमुनोत्री कांटा होगा, क्या होगा, एक होगा श्रीकंठ, एक बंदर पूंछ, एक यमुनोत्री कांटा, 3 स्थानों का जो समूह, उसका नाम बंदर पूंछ है। इसी स्थान को पुराने समय में कलिंदी पर्वत के नाम से जानते हैं, कलिंदी पर्वत। जो बंदर पूंछ है ना, ये बंदर पूंछ 3 पर्वतों का एक समूह हो, 3 पर्वत है, 1 2 और 3 पर्वत, उस स्थान को जाकर बंदर पूंछ कहते हैं, पहले से कलिंदी पर्वत कहते थे, कलिंदी कलिंदी पर्वत, याद रही ये बात है। अच्छा
गुरुजी चलो कालिंदी पर्वत कहते हैं, जब कालिंदी पर्वत कहते हैं तो कालिंदी पर्वत है ना, इसलिए यमुना नदी का नाम ना, पुराना जो प्राचीन नाम वो कालिंदी भी है। कालिंदी यमुना नदी उत्तराखंड के अंदर 136 किलोमीटर का एरिया तक है बस। और पूछने लगे यमुना नदी की लंबाई उत्तराखंड के अंदर कितनी, 136 किलोमीटर। उसके बाद वो बाहर निकल जा, ढालीपुर नामक स्थान पर। ढालीपुर कहां पड़ा, उसके देहरादून के अंदर, पक्षियों के लिए फेमस है ढालीपुर, याद रहेगी बात। ये बाहर निकल जा फिर यह नदी, सही बात। वह फिर इसके पास मथुरा, आगरा, दिल्ली सभी इसके किनारे बसा हुआ, फिर आसपास का पानी सत्यानाश हो जा, सबसे गंदा पानी हो चुका है यमुना का। कुछ दिन पहले बाढ़ भी आई थी इसके अंदर। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई यहाँ तक? चलो जितनी बात बताऊं। अच्छा साइड से देखो, यहाँ से ऋषि गंगा आके मिल ली, मिली नहीं ऋषि गंगा आके। उसके बाद यहाँ साइड में देखो हनुमान गंगा आके मिल ली, ऋषि गंगा मिल ली। जे लिखा हुआ नहीं, जे का मतलब जानकी चट्टी, घूमने का स्थान यहाँ जोड़ा जाता है। जोड़ा मतलब जानते हो, लड़का लड़की घूमने चले जा, तो जानकी चट्टी पे चले गए घूमने, सही बात है, जानकी चट्टी होगी। उसके बाद देखो यहाँ से ये हनुमान गंगा, हनुमान गंगा देखो हनुमान चट्टी पे मिलती है। हनुमान गंगा नहीं आया, या कहाँ मिल रही है, हनुमान चट्टी पर। यहाँ साइड से देखो पुराला का पास की नदी आ रही, इसका नाम है कमलगाड़, कमलगाड़। ये भी यमुना में आकर मिल रही ऊपर से जाकर, ये सर नो दिख रही। इसके नीचे देखो नेशनल हाईवे जा रहा है, 134 जा रहा, नहीं जा रहा। यहाँ कौन थी, हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी। उसके बाद आगे चलते यहाँ पड़ा नौगांव, इतिहास में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखकर नौगांव, इसकी बात करेंगे आगे जाकर। यहाँ देखो साइड में क्या पड़ा, इसका नाम बड़कोट, इस स्थान में बड़कोट। पहले नाम तो याद करवा दो तुम्हारे, ये सर नो। लोअर पीसीएस का एग्जाम, अपर पीसीएस का एग्जाम और जो यूके ट्रिपल एससी वाला एग्जाम है, वो तो कहीं से भी उठाकर पूछ लो। कल को तुम्हारा मूड चेंज होगा, तैयारी करोगे तो अगर इस एग्जाम पर तुम भागोगे, जाकर एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हें बहुत हेल्प होने वाली। अच्छा तुम, अच्छा ये वर्ड वगैरह सुना हुआ, अच्छा ये मुझे पढ़ाया गया था, समझ नहीं बात यार, क्योंकि मेरी आवाज धक 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 दिमाग में कर रहा है। क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया ना, पक्का सुना हुआ थोड़ा डाटा, सही जाओ तो सही जा, समझे? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? सुनूंगा मैं क्या क्या बता रहा हूँ, ध्यान तो सुना चाहिए तरीके से। या कौन सी नदी बताई मैंने, कमलगाड़। यहाँ हनुमान चट्टी में कौन सी नदी मिलाकर बताओ, हनुमान गंगा। और ऊपर से कौन सी नदी आ रही है, यमुना नदी। जो हनुमान गंगा और ऊपर से यमुना नदी है, तो कौन से स्थान में मिले, हनुमान चट्टी पर। या क्या जानकी चट्टी, या कौन सी नदी, यमुना नदी, या कौन सी ऋषि गंगा, ऋषि गंगा। जब कोई नदी जावा ना, ऐसे करके जा रही नदी करके, तो ये नदी का दाया भाग हो, दाया राइट साइड, यो लेफ्ट साइड, बाया भाग। तो ये तो नदी का कौन सा भाग है, दाया। ये कौन सा, बाया। ये कौन सा, दाया। ये कौन सा, बाया। क्या होगा, क्या? नहीं एक बार मारो, स्टाइल में दोबारा नहीं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है, कोई प्रॉब्लम? तो दाएं भाग से देखो, ये तुम्हारा बायां भाग, तो बाएं भाग से देखो दो नदियां मिल रही, एक तो ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, और भी छोटी छोटी नदियां मिल। अगर मैं उसे बनाने की कोशिश भी करता ना, तो यहाँ होच पोच की स्थिति उत्पन्न हो जाती। कौन सी, जिग-जैग हो जाता है, ठीक है नहीं, जिसे बच्चों की भाषा में कहते हैं गुचड़ पुचड़ हो जाता है। ऐसे गांव के छोटे छोटे बच्चे इस तरह बोलते हैं। बात मत करो। जिस इंसान की मस्ती जिंदा, उसकी हस्ती जिंदा, सही बात है। जिस इंसान का बचपना खो गया ना, उसको सब कुछ होगा, याद रखना। चले आगे, चले। नेक्स्ट, यहां भी नदियों की बात कर ली हमने। अच्छा इधर आ जाओ, इधर देखो, यो रूपिन नदी आ रही, डोगरा कवारक क्षेत्र था बेटा। डोगरा कवार जो क्षेत्र नहीं पड़े हिमाचल प्रदेश के अंदर। हेलो प्लीज बात ना करो। डोगरा कवारक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता। डोगरा कवारक क्षेत्र तो रूपिन नदी निकलती है। यह स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, उत्तरकाशी में पड़े। यहाँ हरकी-दून है ना, हरकी-दून के पास नहीं, बिल्कुल वहां स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर पड़े, उसके पास तो सुपीन नदी निकलती है। रूपिन और सुपीन उत्तरकाशी में नेटवाड़ा नाम का स्थान मिल जाती है। नेटवाड़ा में जल रोक टरबाइन लगाकर, टरबाइन को घुमाकर बिजली बनाएगी। नेटवाड़ा जल विद्युत परियोजना बना रखी है यहाँ से हमने। अगर उसके बाद ना, जब रूपिन और सुपिन दोनों आपस में जाती है, रूपिन नहीं है, रूपिन का अंत नहीं है, रूपिन और सुपिन है। रूपिन और सुपिन दोनों जब आपस में मिल जाती है, मिलने के बाद जिस स्थान में मिलती है उस स्थान का नाम नेटवाड़ा, और ये फिर नदी आगे बढ़ती है, नैसे नेटवाड़ा होगा, सही बात है, बस नैसे नेटवाड़ा ही होगा, और क्या, नेटवाड़ा जल विद्युत परियोजना यहाँ बनाई गई, इसी भाई जो आसपास के क्षेत्रों को बिजली प्रदान करने का काम करते हैं। अच्छा नेटवाड़ा के अंदर ना, नेटवाड़ा जब नदी देहरादून में पहुंचती है, ये टोंस नदी कहलाती है। उसका भाव काफी तेज हो, काफी मात्रा में जल लेकर आ रही है, क्योंकि उधर से भी जल आ रहा है, इधर से भी जल आ रहा है। अब यमुना नदी के पास ना जितना भी जल आ रहा है, उसमें अधिकांश 2/3 हिस्सा इस टोंस नदी का, अगर जितना भी लेकर बढ़ रही है। अगर टोंस नदी पानी देना बंद कर दिया ना, तो दिल्ली, आगरा, आगे के जितने भी लोग सारे भूख के मरेंगे, क्योंकि टोंस नदी का ज्यादा हिस्सा है इसके अंदर। टोंस नदी 2/3 जल इसमें गिराती है यमुना नदी के अंदर। यस और नो?
तो नदियों की तो बात हमने कर ली। हेलो बताओ, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर तो कौन सी नदी निकलती है? सुपिन। सैसे स्वर्गारोहिणी, सैसे सुपिन, सैसे स्वर्गारोहिणी, सैसे सुपिन। डोगरा कवार क्षेत्र कौन सी नदी? रूपिन नदी। डैश डोगरा कवार, ट्रैश रूपिन। कोई ट्रिक थोड़ा ही है यार, हर जगह ट्रिक थोड़ा ही काम करेंगे। दोनों मिल जाएगी, कौन सी नदी? टोंस नदी। टोंस नदी और यमुना नदी आगे जाकर कौन से स्थान में मिलेगी? कालसी नामक स्थान पर। कालसी, कालसी नामक स्थान। ये सर नो। चलो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या इसके अंदर पहले नंबर पर हमने तुम्हें दरिया समझाए, दूसरे नंबर पर यहाँ की नदियां दिखाई और साथ साथ ग्लेशियर की भी बात करी। ये सर नो। अभी डिटेल से ही बात करने वाले। इसके अंदर आने वाली जितने भी जो नाम थे जो तुम्हें हार्ड हार्ड दिखाई दे रहे थे, क्या वे हल्के हल्के आसान हुए? आसान हुए। हर की दून, क्या तुम्हें पता हर की दून के पास एक रवैया क्षेत्र पड़ा? क्या तुम्हें पता, ये भी पता होना चाहिए, रवैया क्षेत्र के अंदर रवाई कांड हुआ था। रवाई कांड 30 मई 1930 को हुआ था, जिसे हम तिलाडी कांड के नाम से जानते हैं। इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड कहते हैं सर। सर इसके अंदर हुआ था क्या? अरे नरेंद्र शाह था, तेरी रियासत का राजा था, ठीक है, उसने कानून बनाए। कानून बनाकर जो कानून ऐसे बनाए वो यहाँ के वनों को नष्ट कर रहे थे, तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग थे, उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। जब आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, उन पर गोली चलवा दी गई, मार दिया गया, उन लाठी चार्ज कर दिया गया, बेचारों को बहुत बुरी तरह मारा गया। अच्छी बात नहीं आती है। फिर उसके बाद क्या हुआ? इस कांड को हम तिलाडी कांड या हम इसे रवाई कांड के नाम से जानते हैं। ये जलियांवाला बाग, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। 30 मई 1930 की डेट बहुत फेमस है। यही वो रवाई क्षेत्र। ये सर नो, कोई प्रॉब्लम आती है? रवाई क्षेत्र हर की दून के पास पड़े। हर की दून, हर की दून एक प्रकार का हरा भरा क्षेत्र, नाम है ना हर की दून, हरा भरा क्षेत्र, बहुत फेमस है, पॉपुलर है। तुम चाहे तो यहाँ मूवीज बना सकते हो। कई मूवी की शूटिंग के कोई कोई थोड़े थोड़े सीन हुए, मेरे दिमाग से स्किप कर रही है यहाँ से। उसके बाद ना ग्लेशियर पड़ा साइड में, देखो ब्लू कलर का बना रखा है ग्लेशियर। ग्लेशियर उसका नाम है जोयधर ग्लेशियर। कल को उठा के पूछा जोयधर ग्लेशियर कहाँ पड़ा? यही पड़ा जोयधर ग्लेशियर पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पड़ा एक वर्सु घाटी, वर्सु घाटी, वर्सु घाटी भी यही पड़ा, हल्की दूनी भी यही पड़ा, और उसके बाद यहाँ जोयधर ग्लेशियर भी यही पड़ा। ये सर नो, कोई प्रॉब्लम छो? समझ मारे तो थारे को? ठीक है। इंपोर्टेंट बात, इंपोर्टेंट बात, ऐसा हो सके जो ग्रीन ग्रीन कलर का मैंने बनाया था, समझाया चला, इसके बोलते गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भारत के अंदर लगभग 105 के आसपास नेशनल पार्क। 105 नेशनल पार्क मतलब 5-6 के आसपास हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में से उत्तरकाशी के अंदर 2 नेशनल पार्क, दोनों का जिक्र करना बहुत जरूरी। ठीक, नेशनल पार्क क्यों बनाया जा? ताकि हमारी जैव विविधता को बचा जा सके, बायोडाइवर्सिटी है ना, उससे उसका संरक्षण करा जा सके। उसका संरक्षण क्यों कर रहे? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बात साफ साफ सुनमुख लिखी हुई कि हमें यार अपनी जैव विविधता को बचाना होगा। कब बचाओगे अपनी जैव विविधता को? पर्यावरण मंत्रालय बना था 1985 में, हम समझ बात या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना 1986 में। सबसे पहले एक्ट बन चुका था 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन में रहने वाले जीवों को बचाने के लिए बना 1972 में। 4 अनुसूचियां थी उसके, 6 अनुसूचियां थी, अब 4 कर दी उसके अंदर अनुसूचियां। ये सर नो, कोनो प्रॉब्लम छो? आगे चले से? ठीक, आगे चलते कहानी को आगे बढ़ाते। इतनी बात बताओ, तो मैंने ग्रीन ग्रीन कलर का बना रखा है नेशनल पार्क। जो नेशनल पार्क है ना, वहां वन और वन में रहने वाले जीवों को जो उनका संरक्षण करा जाए, उनका प्रोटेक्शन करा जाए यार। समझ आई बात है? अच्छा, कब बनाया? 1980 में। कितना एरिया? 472 किलोमीटर स्क्वायर। क्या सबसे बड़ा? नहीं, ये भारत का, उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क नहीं है सर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा? उत्तराखंड का नेशनल पार्क, उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वो गंगोत्री नेशनल, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री मंदिर भी है, गंगोत्री के आसपास नेशनल पार्क भी है। इसलिए इस पूरे एरिया के बाद यहाँ वाहन चलाना अनिवार्य नहीं है, और इस पूरे एरिया को मैंने इको सेंसिटिव जोन घोषित कर रखा है। इको सेंसिटिव जोन, पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र। कब घोषित करा? 2012 में। पता लग गया क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया। अब ये उत्तराखंड का ना, पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क 1989 में बनाया गया था। वो बनाया गया था, सन भी पूछ लगा, बनाया गया था 1980 में। इसे 1989 में बनाया गया था, 1989 के अंदर बनाया गया था। 2390 किलोमीटर का इसका एरिया, 2390 किलोमीटर का, 2390 किलोमीटर का इसका एरिया। एक पेपर में भी पूछा हुआ, इनका मैचिंग करके पूछ लो कौन सा कहां से पड़ा। तो उत्तरकाशी के अंदर 2 नेशनल पार्क है। यस और नो? ठीक, ओके, इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। इतनी बात बताओ, समझ? दोनों नेशनल पार्क भी समझ में आ चुके? अच्छा, कोनो प्रॉब्लम? अरे कोनो प्रॉब्लम छो? समझा दें आगे? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, दर्शनीय स्थल दर्शन भी करवा दो यहाँ के, दर्शन भी करवा दो। श्री गुरु जी दर्शन भी करवाएंगे आपको। जाओ, नेशनल गोविंद नेशनल पार्क पता लग चुका? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान पता लग चुका? कब बना? 1980 में। एरिया 472 किलोमीटर स्क्वायर लिख दिया मैंने यार। आजकल पूछ लो, 5-6 तो है, इनका एरिया पूछ लो यार। गोविंद, ये हमारे पास गंगोत्री नेशनल पार्क कब बना? 1989 में। भूलने के तो नहीं, इसका क्षेत्रफल 2390 याद करने की ट्रिक बताऊं,
याद करने की 23 नंबर है ये, सही बात है। क्या ट्रिक मतलब कुछ भी बार बार ट्रिक थोड़े 23 नंबर 3-4 बार बोलो 23 नंबर 23 नंबर। गणित को याद करने को ट्रिक थोड़ा ही हो ना, कुछ भी यार ट्रिक पूछते हैं, शर्म नहीं आई तुमको? इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? ठीक है हे ठकुराइन कहाँ बात करो छो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब एक काम करते हैं, एक एक करके जितने भी यहाँ के दर्शनीय स्थल है उनकी धज्जियां उधेड़ते हैं, एक एक दर्शनीय स्थल को पढ़ते हैं। समझ में आई बात है? और मैंने उसको नंबर डाल दिए, कुल मिलाकर लगभग ऐसे होंगे यहाँ के 9 दर्शनीय स्थल, 9 के आसपास दर्शनीय स्थल जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे को पता ही होने चाहिए। समझ में आई बात है? 9-10 के आसपास यहाँ दर्शनीय स्थल इन्हें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और भी तुम यहाँ के बताता हूँ, मैंने कहा जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ का? 41 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जन घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी यार यहाँ की? डेंसिटी कितनी यहाँ? कम है बहुत, 41 के। पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर सबसे कम एरिया में लोग रहते हैं, ज्यादा एरिया में कम लोग रहते हैं, एक घर यहाँ मिलेगा तुम, एक घर वहां मिल जाएगा, एक घर इधर मिल जाएगा, एक उधर इधर मिल जाएगा। यहाँ के जैसे सर्दी पड़नी स्टार्ट हो जाए ना, सारे लोग दक्षिण के भारत में चले जा, ऋतु प्रवास करते हैं यहाँ के लोग। सही बात है, जो उत्तरकाशी के जो लोग हैं ना, उत्तर में रहने वाले लोग ऋतु प्रवास करते हैं। इसलिए यहाँ ना यमुनोत्री की जो डोली वो भी उठ के यहाँ नीचे सर्दियों में नीचे चली जाओ खरसाली के अंदर। सही बात है, जो जो गंगोत्री मंदिर है ना, इनकी भी जो डोली नीचे उठ कर चली जाओ ताकि यहाँ के लोग पूजा पाठ कर सके। सही बात है, यात्री सर्दियों में तो आते हैं घूमने के लिए। सही बात है, लेकिन सर्दियों में फिर वहां बर्फ पड़ जा, क्योंकि पूरा हिमालय का बहुत बड़ा क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र है ना पूरा का पूरा। सही बात है, कौन सी हिमालय में? कुछ हिस्सा ट्रांस हिमालय में बाबा, इसका ट्रांस हिमालय में मैंने बताई थी बात तुम्हें। सही बात, अधिकांश हिस्सा जो ऊपर का भाग है पूरा ये महान हिमालय का भाग है। और महान हिमालय ना पूरे साल भर हिमाच्छादित रहा, सर्दियों में दे दे। यहाँ गर्मियों में तुम्हें इस एरिया में गर्मियों में बर्फ दिखाई देगी, ऊपर वाले इलाके में तुम्हें गर्मियों में बर्फ दिखाई देगी। सोचो कितना ठंडा इलाका होगा। अब तो यहाँ भाला बंद होगा पूरा का पूरा, अब तो कपाट बंद हो गए होंगे, कपाट बंद पड़े हैं ना, गंगोत्री यमुनोत्री कपाट बंद पड़े हुए, इसके पापा जाते रहते हैं ना। तहसील कितनी यहाँ? 6 तहसील है इस पूरे उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर क्या रहे यार, उत्तरकाशी के अंदर, सॉरी, भटवाड़ी, डुंडा, पुरोला, भटवाड़ी कहाँ लिखा हुआ? भटवाड़ी इसके अंदर, योरा भटवाड़ी, उसके बाद डुंडा, डुंडा कहाँ? डुंडा, उसके बाद पुरोला, येरा पुरोला। उसके बाद हमारे पास मोरी बाली पास के पास, पुरोला से जाता रास्ता सीधा। उसके बाद अगर चिनियाली सोड या हवाई पट्टी, यार चिनियाली सोड या हवाई पट्टी, एरोप्लेन उतार सको तुम। सही बात है, चिनियाली सोड है या हवाई पट्टी, माँ गंगा हवाई पट्टी नाम इसका, माँ गंगा हवाई पट्टी। एयरपोर्ट के पर, एयरपोर्ट नहीं है, हवाई पट्टी, एरोप्लेन उतरेगा यात्री छोड़ देगा, भाग जा लेगा। सही बात है, ये सर नो। अच्छा भाव, बड़कोट भी देखो यहाँ से होगा, योरा बड़कोट, ये सर नो, इसलिए नाम लिखे थे। इसमें 1-2 को छोड़ दो, बाकी ब्लॉक का भी ये काम यही कर रहे हैं। ब्लॉक पूरे उत्तराखंड में कितने ब्लॉक? 95 96 है, चेक कर लेना एक बार, 95 96 से कितने? ये सर नो। ये बात बताओ, इसके अंदर जो तुम्हें अलग सी चीज दिखाई दे रही थी वो सारी समझ में आ चुकेगा, जो अलग अलग चीजें दिखाई दे रही थी। अच्छा थोड़ा और भी समझ लेते हैं, और भी नाम समझ लेते हैं। अच्छा, कौन सी लोकसभा सीट में हुआ? टिहरी। उत्तराखंड के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जो मतलब टिहरी सीट है ना, तो टिहरी सीट के पूरे उत्तरकाशी का जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे तो ये जो वोट डालने जाएंगे तो ये टिहरी लोकसभा सीट के अंतर्गत काउंट होंगे। तो क्योंकि बहुत कम लोग रहा, मैंने बताया ना 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में समझ जाओ बस 41 के आसपास लोग रहा, तो ये टिहरी लोकसभा सीट है। टिहरी इसके बिल्कुल नीचे पड़ा, टिहरी लोकसभा सीट के अंतर्गत। देहरादून का कुछ हिस्सा और जो हमारे पास हो ना ऋषिकेश का कुछ हिस्सा, वो भी टिहरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आओ। 5 ही सीट हमारे पास मिलेगा। एक हरिद्वार लोकसभा सीट होगी। सही बात है, हरिद्वार लोकसभा सीट तो मैं चुनाव लड़ूंगा, कम से कम 2034 में जाएगा। सही बात है, कब? 34 में जाएगा, भले मुझे वोट ना मिले। सही बात है, चुनाव जोड़ लड़ूंगा। अरे कम से कम राजनीतिक चेतना तो जाग रही मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं है। हेलो, प्लीज ड्रामा मत करो यहाँ पे बैठ के, बोल रहे हैं तुम। चले नेक्स्ट। पुरोला होगा, बालीपास होगा ना, बालीपास दर्रा ना, समझ रहे हो ना तुम? अच्छा, बरासू दर्रा याद नहीं रहा होगा? अच्छा ये तो याद रहा होगा, संकट। अच्छा बोलो मत, बता दिए हैं तुमको, फालतू मत बोलो यहाँ पे बैठ के। हमको भी दिखाई दे रहे हैं, कहाँ बता रहे हो? उम्र ही में बीत गया है हमारा, जब तुम जानते हो तुम इतना सा था यहाँ पे पढ़ने आया था।
पहले नंबर का। अब हम बात मत करो, अब हम बात करते हैं दर्शनीय स्थलों की। दर्शन करवा दो तुम्हें आगे। अच्छा, जब भी उत्तरकाशी घूमने कभी जाओ ना, तो गंगोत्री में नहीं गए ना? अच्छा, गंगोत्री में सर्दियों में जाया जाता है, करना बात है। गंगोत्री में हाँ गर्मियों में जाया जाएगा। समझ बात? अगर तुम गंगोत्री जाना चाहते हो सच में, पहला दर्शनीय स्थल उत्तराखंड का, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। भागीरथी, गंगोत्री के अंदर पहला दर्शनीय स्थल, गंगोत्री के अंदर आपका भागीरथी मंदिर स्थित है। क्या तुम भागीरथी मंदिर भी देखना चाहते हो? देख लो यार, देख लो, टैब में दिखाता हूँ। बात मत करो बे, देख लिया भागीरथी मंदिर? सर्च कर दो, देख लो गूगल पर, यूट्यूब वाला सर्च कर देख लो, वही बता। ऐसे ही बात मत करो, कोशिश करूंगा पीडीएफ में लगा दूं वही भागीरथी मंदिर। कोशिश पूरी करूंगा कि जो बच्चा पीडीएफ देख रहा हो ना, पीडीएफ भागीरथी मंदिर वही लगा दो, इसी कोई वीडियो भी लगा दो, ताकि बच्चा देख सके। जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसे क्या पता, जिन्हें गया नहीं बेचारा। सही बात है, जो वहीं का रहने वाला उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सुनो, बात मत करो, मत करो, ध्यान तो सुन लो अच्छे तरीके से। अच्छा, इसी के पास क्या खास बात है भागीरथी मंदिर की? खास बात यहाँ ना, इसके अंदर जब भागीरथी मंदिर के अंदर एंट्री मारोगे तुम, ठीक है, जब तुम जोड़े के साथ जाओगे, जोड़े जानते हो, बाबू सोना, ठीक है, बाबू सोना के साथ जाओगे तो हम मूर्ति दिखाई देगी तुम्हें गंगा की, माता गंगा की, लक्ष्मी की मूर्ति दिखाई देगी तुम्हें, लक्ष्मी वाली नहीं, लक्ष्मी माता, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति दिखाई देगी तुम्हें, तीनों मूर्ति दिखाई देगी। याद रही बात? पूछ यार, बात करो, पढ़ लो यार। इसी स्थान पर राजा भागीरथ ने तरफ तपस्या करी थी, सारा डेटा वही लिखा हुआ। स्वर्ग से गंगा बुलाना चाह रहे थे, स्वर्ग से, आ जाओ गंगा जी आ जाओ, बुला भी लिया था उन्होंने तपस्या करके। जो भगवान शिव थे ना, गंगा को अपनी जटाओं में बांध दिया ताकि यहाँ पढ़ लेना जा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो 18वीं शताब्दी के आसपास जो गंगोत्री मंदिर है ना, इसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ, सन 1800 में इसका निर्माण करवाया किसने? अमर सिंह थापा ने, गोरखा सैनिक था अमर सिंह थापा। कई बार पूछा जाएगा तुमसे, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अमर सिंह थापा, पापा ने थापा। 19वीं सदी में इसका पुनरुद्धार हुआ, वो करवाया माधो सिंह भंडारी ने। माधो सिंह ये जयपुर के राजा थे, जयपुर के। उसके बाद हमारे पास इसके कपाट कब खुलते हैं, इसके जो मंदिर है ना, इसके कपाट कब खुलते, कब बंद होते हैं, तो सुन लो, इस मंदिर में तुम कब जा सको, एंट्री कब मारोगे? अच्छा बता दो। बैसाख शुल्क तृतीय पर इसके जो कपाट है वो भैया दूज में बंद हो जाते हैं। कपाट कब खुलते हैं इसके? बैसाख शुल्क तृतीय पर, अक्षय तृतीय पर। आसान भाषा में समझाऊं, आसान भाषा में, जैसे जनवरी फरवरी पार करोगे ना, उसके बाद इसके कपाट खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, फरवरी मार्च के आसपास जाकर, ठंड मई में जाकर, मई में, इन्हें पता रहा ना पूरा का पूरा। सही कह रही है, भैया दूज में बंद हो जाएंगे, भैया दूज जाने पर तुरंत बंद हो जाएंगे इसके कपाट बिल्कुल। यहाँ कोई नहीं एंट्री मार सकता गंगोत्री मंदिर पर, बर्फ ही इतनी ज्यादा, क्या करोगे यहाँ जाके, मरोगे क्या जाके? यहाँ कपाट बंद होने के बाद ना गंगा माता की डोली लाई जाए यहाँ से, गंगा माता की डोली, गंगा माता को ना, जो गंगोत्री माता का मंदिर है उस डोली को नीचे लाया जा, ताकि जो यात्रीगण है ना, फिर वहां जाकर उसकी पूजा वहां कर सके जाकर। कितना अच्छा मैकेनिज्म है यार, कितनी अच्छी व्यवस्था चलन। अच्छा, शीतकालीन 4 धाम लॉन्च कर देखो, कितनी अच्छी पॉलिसी। क्यों लगा रखा गया ऐसा? सुना उन्होंने बता, माता को तो ठंड लगती होगी, सही बात है, तो माता को ठंड लगती होगी तो माता को थोड़ा नीचे बुलाया जा, सही बात है, नीचे बुलाया जा, और वहां उस स्थान पर उसकी पूजा कर। कितनी अच्छी इकोनॉमी यार, कितना गजब का देखो इसके पीछे का कितना साइंटिफिक लॉजिक है पूरा। यहाँ के लोग फिर भूखे नहीं मर जाते, समझिए, क्योंकि मंदिर का कपाट बंद हो चुके, तो यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था को रन करने के लिए जान पूछ कर जो पुरानी पीढ़ी के लोग हो गए, उन्होंने उस मंदिर को थोड़ा नीचे ले आए, डोली उसके नीचे आओ, क्यों आओ? ताकि वहां पे लोग उसकी पूजा करेंगे बैठ के जाकर, सर्दियों में जाकर, लगी लोगों को आना जाना लग रहा है, ताकि आसपास के होटल भी चलते रहे, अर्थव्यवस्था भी यहाँ की चलती रहे। ये उसका पीछे का साइंटिफिक फैक्ट। वह बात लोग अलग अलग देखते हो कि माता यहाँ सर्दियों में कैसे बैठी, वहां बहुत सारी पौराणिक कथाएं चलती है, किंवदंतियां चलती है बहुत सारी, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, सही बात है, लेकिन बुद्धि अच्छी बात है, सही बात है, अच्छी बात है, पूजा पाठ होनी चाहिए। क्यों? यहाँ के लोगों की इकोनॉमी जब तो रन करने वाली होगी, जब तो यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था चलती है, लोग अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे यहाँ से भाई? ठीक है, आगे चलते हैं, नीचे बैठ जाऊं, अरे रब्बा रे, बुढ़ापा आ गया भाई। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की डोली को शीत ऋतु प्रवास के लिए मुखवाग्राम यहाँ ले जा, मुखवाग्राम, सही बात, 5-6 किलोमीटर नीचे पड़ा, शायद 5-6 किलोमीटर के आसपास होगा, पता करना पड़ेगा, देखो कितने किलोमीटर उसे ना, गंगोत्री माता की जो डोली है, गंगा माता की डोली नीचे लाई जा, ताकि लोग वहां बैठ कर पूजा कर सके। स्थान का नाम है मुखवाग्राम। मुखवाग्राम, जिस मंदिर में लाया जाना उसका नाम है मार्केंडे मंदिर। कई बार पूछा जा सका मार्केंडे मंदिर कहां पड़ा? मार्केंडे मंदिर वही है जहां गंगा माता की पूजा करी जा सर्दियों के टाइम पर। यस एंड नो? हल्की हल्की बात समझ में आ रही? बाकी तुम गंगोत्री के बारे में सर्च कर देख सकते हो, दर्शनीय स्थल। जब यहाँ घूमने जाओगे तो तुम अपने हस्बैंड के साथ जो भी तुम जाओगे, यूट्यूब वाला देख रहा हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जागा तो भाई जागा, तब तो जाकर सर्च करके नहीं जागा गंगोत्री माता कितनी दूर है, यहाँ गंगोत्री माता का मंदिर कितनी दूर है, सर्च करके जागा, बाकी सब याद हो जाएगा तब। यस एंड नो? देखना चाहिए सारा का सारा।
अच्छा यहाँ की पुजारी ना, सुन लो, यहाँ के जो पुजारी, गंगोत्री माता के जो मंदिर, यहाँ के जो पुजारी, उन्होंने एक अलग नाम से जानते हैं, उन्हें कहते हैं रावल। रावल पिंडी नहीं, रावल। इतनी बात बताओ, पहला दर्शनीय स्थल समझ में आया नहीं है? क्या तुम्हारी गंगोत्री जाने की इच्छा हो रही? जाओगे? सर्दियों में जाओगे, गर्मियों में जाना। बहुत अच्छी जगह गंगोत्री, बहुत अच्छी जगह। ये सर नो, गंगोत्री के पास तो कौन सी नदी निकल रही है उधर से? गंगोत्री गलेसी के पास तो, गोमुख के पास तो कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, भागीरथी का नाम भगीरथ राजा के नाम पर रखा गया। भगीरथ राजा वही राजा जिसने स्वर्ग से गंगा को बुलाने की कोशिश करी थी। ये सर नो, पहला दर्शनीय स्थल समाप्त हुआ, बोलो स्वाहा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो दूसरे दर्शनीय स्थल पर। दूसरे स्थल, ये गोमुख नहीं है, ये गोमुख ग्लेशियर भैया, गोमुख ग्लेशियर यहीं तो निकल कर गंगा यार। या भागीरथी का ही नाम गंगा का जाकर, भागीरथी अलकनंदा, चमोली के पास अलकनंदा नदी आ गई, देवप्रयाग में जाकर दोनों मिल जाएगी, उसके बाद गंगा कहला गई। फिर जो या तो हमारे पास भागीरथी आ रही है, उधर साइड से पता कौन सी नदी आ गई? चमोली के पास अलकनंदा, सतोपंथ ग्लेशियर निकल कर आ गई अलकनंदा नदी, ऐसे करके फिर कहाँ मिल जाएगी? जाकर देवप्रयाग में मिलेगी। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलेंगे नहीं, ऐसे मिलेगा सास बहू गले मिल रही हो, ऐसा करके दोनों गले मिलेगी। लोग उसे भी देखने जाते हैं, वहां का भी नजारा दिलचस्प नजारा वहां का भी। आगे चलते आगे चलते आगे चलते, दूसरा दर्शनीय स्थल। अच्छा सर, दूसरा दर्शनीय स्थल, इसका नाम हो गोमुख। दूसरे दर्शनीय स्थल का नाम गोमुख। गोमुख यहाँ भागीरथी का उद्गम स्थल है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल। पूछो ना, भागीरथी कहाँ से निकलती है, सोर्स क्या है, गंगा का सोर्स क्या है? यही है उसका उद्गम स्थल, यहीं से निकल कर आ रही भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गोमुख। अंतर गोमुख पर लगाना, गंगोत्री मत लगा देना। गंगोत्री और गोमुख के बीच में काफी दूरी है, काफी 15-16 किलोमीटर की दूरी। नहीं मत लोग यहाँ 15-16 किलोमीटर की यात्रा तय करके पैदल जाते हैं। उसके बाद पैदल मार्ग, मैंने कहा पैदल स्थल मार्ग, मैंने कहा ना गंगोत्री के बाद तुम्हारा जाना अलाउड नहीं है। दैट इज द इको सेंसिटिव जोन, इज मैं राइट? सही कह रहा हूं ना मैं? यस। आगे चलते हैं, चले चले चले। देखिए यहाँ साइड में एक दर्रा, सांग चो कला, ऊपर कौन सा? मुलिंगला, इधर कौन सा? थांगला। थांगला से कौन सी नदी निकल ली? जदगंगा। यहाँ कौन सी गंगा है? केदार गंगा। केदार गंगा। अच्छा, सबसे जो मुझे अच्छा लगा यहाँ इस पूरे एरिया में, सबसे अच्छा लगा मुझे, सबसे अच्छा लगा ये तीसरे नंबर का, उसका नाम है हमारा तपोवन। 15 चीजें एक साथ देख सकते हो तुम यहाँ खड़े हो, बहुत ऊंची ऊंची जगह, 15 चोटियां, 15 पर्वत चोटियां एक साथ देख सकते हैं। गंगोत्री गले से भी साफ दिखाई देगा। तपोवन में जरूर जाना। तपोवन को ना टिप इन टॉप के नाम से जानते हैं, टिप इन टॉप, हिमालय का टिप इन टॉप। 15 चोटियां एक साथ दिखाई देगी तुम्हें यार यहाँ। पर्यटकों का पसंदीदा, पर्यटकों का फेवरेट है। मेरी एक फ्रेंड थी, नैनीताल की रहने वाली थी, आप मेरे साथ यहाँ पे घूमने चलोगे तपोवन में? मैंने कहा लाल मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। सही बात है, मैं बिना नहीं हूँ घर तक। सही बात है, बहुत पुरानी बात है, 5-6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो हिमालय का टिप इन टॉप, हिमालय का क्या है? टिप इन टॉप। पर्यटक क्या? पर्यटकों का पसंदीदा स्थल। अच्छा, 15 पर्वत चोटियां एक साथ दिखती हैं यहाँ से, गजब गजब का नजारा। जाओगे टिप इन टॉप? जाओगे? नाम क्या है? तपोवन। तपोवन के पास ही नंदनवन, हाँ नंदवन, यहाँ भी पड़ा नंदवन, सुंदरवन, बहुत सारी जगह यहाँ घूमने की। एक साथ 15 चोटियां दिखा दे यहाँ से ऊपर, गजब का नजारा बिल्कुल। जो भी जितने पर्यटन यात्री जाते हैं घूमने के लिए, अगर उन्होंने तपोवन की यात्रा नहीं करा तो बहुत कुछ खो दिया उन्होंने, बहुत कुछ खो दिया। 3 स्थल पढ़ लिया हमने, ये सर नो। उसके बाद धीरे धीरे ये सारा का सारा मैप जो इसके पीडीएफ जरूरी बच्चे के पास। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, 3 हो गए। चौथे नंबर पर जाओ, चौथे नंबर पर यमुनोत्री। आ जाओ, यमुनोत्री भी पढ़ लो। और अच्छा, सबसे बड़ी खास बात पूरे उत्तरकाशी का मैंने लिख रखा है UKSH, इसका मतलब उत्तरकाशी, पूरे उत्तरकाशी का सबसे पवित्र स्थान है। वाओ, ये यमुनोत्री दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, बंदरपूंछ के पास यमुनोत्री, ये बंदरपूंछ है ना, यमुनोत्री कांठा पड़ा है, यमुनोत्री कांठा से यमुना नदी निकला। बंदरपूंछ 3 चोटियों का स्थल है, 3 पर्वत चोटियां पाई जा, 3 पर्वतों का समूह एक प्रकार का हो। कौन कौन से मैंने तुम्हें बताया था? श्रीकंठ, बंदरपूंछ, यमुनोत्री कांठा। इसी के पास से निकले यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई टोटल मिलाकर उत्तराखंड के अंदर 136 किलोमीटर। यमुना और गंगा बताओ कहाँ मिला जाकर? इलाहाबाद में, जहाँ यमुना और गंगा मिला वहीं क्या हो? प्रयागराज में क्या लगा? मेला, कुंभ मेला लग रहा है, 12 साल वाला कुंभ मेला। हाँ पता ना, मुझे अभी तो बोल रहा हूँ। उत्तरकाशी का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पहुंचने के लिए ना, यहाँ पहुंच अगर तुमने यमुनोत्री कांठा पहुंचना तो बेटा एक काम करियो, हनुमान चट्टी पर उतर जाइयो और 13 किलोमीटर पैदल चलियो। कितने किलोमीटर? भाई हनुमान चट्टी पहुंच गए तुम, हनुमान चट्टी 13 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा तुम्हें जाकर। सही बात है, तो फिर तो क्या ही करोगे, क्या पूजा पाठ करोगे? सही बात है, तो 13 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी अगर तुम्हें शौक है, वहां खच्चर भी चलते होंगे, शायद चलते ही होंगे। नेक्स्ट, निर्माण किसने करवाया था? गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने इसका निर्माण करवाया था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रताप शाह। प्रताप शाह, हरि सिंह का प्रताप नहीं आयो, प्रताप शाह आयो। सही बात है, प्रताप शाह।
फिर थोड़ी बोलूंगा पिंटू ने करवाया था इसका निर्माण, नहीं। पिंटू तो बहुत ठुकरा के मेरा प्यार काम दे है, ठुकरा के मेरा प्यार, उसमें भी है ना पिंटू, इसका दोस्त हो, क्या नाम है उस लड़के का, कुलदीप का दोस्त हो, गढ़वाल नरेश, सुन लो गढ़वाल नरेश नहीं, उसका नाम क्या था, प्रताप शाह, इसका निर्माण इसने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण किसने कराया, जयपुर की महारानी थी, उसका नाम था गुलेरिया। पुनर्निर्माण का मतलब टूट फूट का, इसी मरम्मत किसने करवाई, महारानी गुलेरिया ने। ये सवाल नहीं पूछना, घबराओ ना, ये तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, जहां तक पूछा बता दूंगा। भैया दूज पे इसके कपाट बंद हो जा, सही बात है, वही सेम सिस्टम है इसका भी, सही बात है। जो गंगोत्री के साथ है ना, वही यमुनोत्री के साथ है, गंगोत्री यमुनोत्री के साथ, उसके बाद कपाट इसके बंद हो जाएंगे। अब खुलेंगे कहीं, वही अक्षय तृतीया को, बैसाखी शुल्क या अक्षय तृतीया को खुलते हैं, ग्रीष्म काल में से कपाट खुलते हैं। शीतकाल में यमुना की डोली वो खरसाली में जा, खरसाली ना यमुनोत्री से 6 किलोमीटर नीचे पड़ा, ये सर नो कितने किलोमीटर नीचे, 6 किलोमीटर नीचे, क्योंकि ऊपर तो बर्फ पड़ने वाली होगी, फिर बर्फ में यार बर्फ जम जाएगी, ज्यादा ठंड हो जाएगी, तो लोग पूजा करने यहाँ खरसाली में जाते हैं, खरसाली में, याद रहेगी बात है। जो ड्राइवर हो ना सब मालूम हो ना कहाँ कहाँ है, सही बात है। एक एक चीज बता देगा तुम्हें, तुमसे ज्यादा उत्तराखंड ड्राइवर ने पढ़ रखा है आगे, किसी ड्राइवर से जाके बात करो, जो उत्तराखंड का ड्राइवर होगा वो फटाफट सब पलटी से लगा, सारे मंदिरों पर टिक लगा देगा, सारे मंदिरों पर, सारे जितने फेवरेट दर्शन है इस तरह से टिक मारते लगा। अब मान लो 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के, 25 क्वेश्चन में से टिक मारता, कभी ना पढ़े हो। ड्राइवर जी ने आते पढ़ना नहीं आता, जो गाड़ी चला हुआ, याद रखिए बात, है तो गाड़ी चलागी पूरी जिंदगी, समझ में आया, सुन लो पहले। अब यमुनोत्री के पास है ना, सुन लो, यमुनोत्री के पास है ना 3 गर्म जल स्रोत, 3 गर्म जल स्रोत, उसमें जो सबसे फेवरेट लगा मुझे, अच्छा जो 3 गर्म जल स्रोत सबसे बढ़िया लगा मुझे, सूर्यकुंड। अच्छा सूर्यकुंड की क्या खास बात है, यमुनोत्री के पास 3 गर्म जल स्रोत, ये यमुनोत्री ना, यमुनोत्री के पास 3 गर्म जल स्रोत, उसमें सबसे फेवरेट है हमारे पास ये सूर्यकुंड। अच्छा सूर्यकुंड की क्या खास बात हो, इसके अंदर लोग आलू डाल दिए, आलू ना आग तो नीचे जल नहीं रही बिल्कुल भी, गर्म पानी पूरा उबलता हुआ पानी डाल दे, आलू पक गए, उबाल दे पूरा का पूरा, चावल भी डाल दे, चावल पका के रख दो उसके अंदर, गजब का पानी यार, सही बात यार। कुंड बना रखे वहां से, तो क्या नाम है, सूर्यकुंड। फिर उसी का ही प्रसाद लोगों को बांटा। देखो आज तक किसी को नहीं पता पानी कैसे गर्म हो रहा है, क्योंकि उन्होंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं वो ज्वालामुखी वाला। अब मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ा रखा है, नीचे पीछे क्या है मैंने पूरा रखा, पूरी बेल्ट है पूरी ज्वालामुखी की अंदर तक, जितने ब्लास्ट होगा ना, फिर पता क्या कहेंगे, तो कह रहे यहाँ भगवान नाराज होगा। जिस दिन ज्वालामुखी फट गया ना पूरी बेल्ट के अंदर, उस दिन कहेंगे भगवान नाराज हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन सबका सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का, समझ बात है। वहां के लोगों की इकोनॉमी तो रन कर रही है वहां, ये बड़ी अच्छी बात है। वहां के लोग नहीं तो भूखे मरते यार। हम कहते हैं क्या कहते हैं, सारे के सारे भगवान वो ऊपर पहाड़ों पे क्यों बैठाए गए। मैं क्या पूछा था तुमसे, कितनी बार बताया मैंने तुम्हें, मैंने कहा मैं फिलोसफी पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, वहां मैंने इनका अध्ययन करा, अध्ययन करने के दौरान तब मुझे पता लगा था, अच्छा सारे के सारे भगवान पहाड़ों पर इसलिए बैठाए गए, इस एरिया में जो लोग रहते होंगे उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, तो बहुत जरूरी था भगवानों को पहाड़ों पर बैठाना, समझ की बात है, बहुत जरूरी था। उनकी इकोनॉमी कैसे रन करती, यहाँ के लोग भूखे मर जाते हैं सारे के सारे। अब देखो अगर वहां देखो या यमुनोत्री के कपाट बंद हो चुके, तो 6 किलोमीटर नीचे जाओ, फिर यहाँ पूजा पाठ करो। बेसिकली सोचने वाली बात है ना, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होगी ये बात यार। वहां की अर्थव्यवस्था कैसे रन करती भैया, याद रहेगी बात है। अब तुम इस क्षेत्र में कभी भी चले जाना, इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जगह, ये बहुत रहस्यमय जगह, इस क्षेत्र पर जाना पाबंदी है, यहाँ पर एक भूत रहता था, इसलिए बनाया गया उस पूरे एरिया में, ताकि लोग कोई कंपनी न खोल ले, इस पूरे एरिया में कोई औद्योगिकरण प्रमोट कर दे, ताकि यहाँ का पर्यावरण को बचाया जा सके। पुराने टाइम में भूत इसलिए बनाए जाते थे ताकि वहां के पर्यावरण को संरक्षित करा जा सके, बचाया जा सके, इसलिए भूत बनाए जाते थे, जान पूछ के भूत बनाया जा, भूत होते नहीं बनाया जा। गांव के लोग पढ़ना लिखना तो इन्हें है नहीं बिल्कुल भी, एक के गले में एक तबीज, उसके गले में एक बाजू बंद में बांध रखा है, 4 जगह अलग तरीके से इलाज चल रहा है, क्योंकि पढ़ाई तो करनी नहीं, तुम तो कभी पढ़ने की नहीं बिल्कुल भी जाकर, सही बात है। तो हर चीज का, क्योंकि पुराने आदमी क्या कहते हैं, पीपल कुछ भी मत छूना, कारण क्या है, ऑक्सीजन 2 गुनी मात्रा में दे वो दूसरे पेड़ की अपेक्षा, ये उसका साइंटिफिक फैक्ट। क्या कहते थे, कंटों को मत मार देना, बिल्ली सोने की कंटो देनी पड़ेगी, कंटो जानते हैं पूरी गिलहरी, हाय समझने की बात है। अब पुराना व्यक्ति क्या करता, कानून था नहीं उसके पास, अरे उसके पास नहीं था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 टाइम पर, तो क्या करता हो, उसने कहा सुनने की देनी पड़ेगी, उसे सोचे सुनने की दे नहीं सकता, इसका मतलब फिर मैं जेल चला जाऊंगा, एक काम करते हैं, सजा होगी सजा, तो क्या करेगा, नहीं गिलहरी को नहीं मारना आज के बाद। हुवेन सांग अपनी किताब में पता क्या लिखा, हुवेन सांग ने अपनी यात्रा, जब यात्रा को कर गया हुवेन सांग चीनी यात्री, तो कह रहा पूरी दुनिया में मैंने भी इतनी यात्रा करी, अलग अलग देश की, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सारा घूम गया हो, अलग अलग कंट्री में, भारत के जैसे लोग नहीं देखे, पैर से कीड़ी भी मर गई ना, उसका भी शोक मनाते हैं, छी पाप हो गया, ऐसे नहीं करते, ऐसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं है लोग, कहीं भी।
अब भारत के ही लोग ऐसे, तुम कितनी, तुम्हारी उम्र बताओ कितनी होगी, 18-20 के आसपास में सफर कर रहे हो तुम। शुक्र मनाओ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ है, अगर तुम्हें कुछ होगा ना तभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। पूरे इंडिया के पश्चिमी देशों में चले जाओ, ऐसा किसी कंट्री में नहीं है। 18 साल तुम्हारी एज है, तुम्हारे पेरेंट्स की बात भी तुमसे एक साल में 2 या 3 बार होगी बस, बात ही नहीं करते बेटा बाहर निकलो यहाँ से, चलो 17 साल हो गए ना, 18 साल खुद करो खुद खाओ। और तुम 25-25 साल के सांड लोगों घूम रहे हैं, सही बात है, 30-30 साल के सांड लोगों घूम रहे हैं। करना नहीं चाहिए इस तरह के वर्ड नहीं यूज करने चाहिए, टीचर को सब माफ हो, सही बात है। फिर भी तुम्हारे घर वाले तुम करके दे रहे, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, सही बात है। तो पश्चिमी देशों को, इंडिया की संस्कृति इस मामले में बेस्ट है, इस मामले में इंडिया की संस्कृति की तारीफ करता हूँ। अगर तुम्हें कुछ होगा ना, कुछ होगा, 50 जन ही पूछने चले जाएंगे, बुआ फूफा ताई चाची, और जो नहीं है उस पर लड़ाई बजेगी उस पर लड़ाई बजनी तय है। मेरा लोंडा वहां पड़ा था हॉस्पिटल में, मेरी लड़की एक भी पूछने नहीं है। गजब का कल्चर है यार भारत का। मैं पश्चिमी कल्चर पढ़ता रहता हूँ ना, पश्चिमी संस्कृति पढ़ता था, यार ये कैसी संस्कृति है यार, पूछने नहीं आते। उनकी मम्मी भी समझ लो एक साल में 2 या 3 बार पूछती होगी उनसे, सब रहते हैं। मम्मी के 3-3 ब्रेकअप खुद हो रखे, कोई मतलब ही नहीं यार, शादी ब्याह का कोई मतलब ही नहीं बैठता वहां। मतलब तुम यूरोप में रहने वाले हो ना, और तुम्हारी मोम है, उसके 4 ब्रेकअप नहीं है, तुम्हारी मोम नहीं है वहां बात मत करो। चले 16 किलोमीटर की दूरी पर सप्तऋषि कुंड पड़ा है, यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर का, यमुनोत्री के पास थे। अगर सप्तऋषि कुंड पूछ रहे तो इसका टिक मार देना बस। बंदरपूंछ 3 चोटियों से मिलकर बना हुआ, 3 पर्वतों से, श्रीकंठ, बंदरपूंछ, यमुनोत्री कांटा। प्राचीन नाम इसका कालिंदी पर्वत है, इसलिए यमुना का नाम पुराना कालिंदी है। क्या नाम है? बिंदी नहीं कालिंदी। बिंदी हमारे गाँव में तो डिलीट हो गया, सही बात है। यस और नो? एक दिन दुनिया में सब कुछ चले जाना। आज भी तुम्हें बताता हूँ, इस दुनिया का यात्रीगण कर पे ध्यान दे, इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का जाने का टिकट कंफर्म हो चुका है, इसलिए किसी भी बात का कोई भी घमंड ना रखे। सुनो, इस दुनिया में सब कुछ चले जाना, जाना ही जाना तय। रूप हुआ रूप, ध्यान तो सुना मेरी बात, बड़ी गहरी बात बोलो। रूप हुआ रूप, पैसा हुआ पैसा, पैसा, रूप हुआ पैसा हुआ, ताकत हुई ताकत, एक समय के बाद काम नहीं करते। इनका ना सीमित क्षेत्र हो, सीमित दायरा हो उनका। एक समय के बाद इंसान को ना अपनी नॉलेज के साथ ही जीना पड़ा, इसलिए वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बेकार व्यक्ति मानता हूं मैं। उसमें सबसे बुरा काम करा जिंदगी में, जिसने पढ़ाई रोक दी, क्या उसकी नौकरी भी लग गई, जॉब भी लग गई उसकी। जिसने अपनी पढ़ाई रोक दी ना, उसने डेवलपमेंट रोक दिया, ग्रोथ रोक दी उसने अपनी। इसे चलते रहना चाहिए, चाहे धीरे धीरे चलता, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ता रहना चाहिए था। समझ में आया बात मैं क्या कह रहा हूँ? बड़ी गहरी बात बोल ली मैंने। क्या बताया? चलो मैंने बताया, क्या बताया? रूप, ताकत, पैसा एक लंबे समय के बाद काम नहीं करते, सही बात है। पावर भी लंबे समय के बाद काम नहीं करती। एक समय के बाद इंसान को ना एक नॉलेज के साथ जीना पड़ा। नॉलेज बहुत जरूरी है, इसलिए इंसान को पढ़ते रहना चाहिए। इसमें क्या ताली बजानी है? छोटी छोटी बात ताली बजाओगे। चले, अच्छा अच्छा अच्छा, 4 हो गए। यमुना के अन्य नाम भी है, ये यमुना नदी के अन्य नाम भी है। इसे सूर्य की पुत्री भी कहते हैं। पता क्यों कहते हैं? सूर्य की पुत्री नाम इसलिए रखा है ताकि यहाँ के लोग प्रदूषण ना फैलावे इसके अंदर, सही बात है। सूर्य की पुत्री होगी तो हाथ जोड़कर गंगा माता, गंगा माता। गंगा को माता क्यों बना दी, यमुना को माता क्यों बना दी? ताकि यहाँ के लोग इसका जल गंदा ना करें। और आज के लोग क्या कर रहे हैं, जाओ दिल्ली के अंदर, यमुना का हाल भी ऐसा कर दिया। यहाँ तो इतनी साफ है यमुना, यमुना का हाल भी ऐसा कर दिया, पानी ठग देखा नाला का पानी जा रहा है। सच में ही खुद देखा हूँ यार, खड़े होगा वहां से। मैंने तुम्हें पढ़ाया एनवायरमेंट में, इस बात को समझाया था मैंने तुम्हें, कितनी बुरी हालत है यमुना की। सूर्य की पुत्री, शनि, यम की बहन, क्या नाम रख रखे इस यमुना के नाम। कृष्ण की एक पटरानी, इतने नाम रख दिए इसके, फिर भी बचा नहीं पाए, फिर भी यमुना को साफ होने से बचा नहीं पाए। दिल्ली वालों, तुम्हारा सत्यानाश होगा, तुमने हमारी यमुना को गंदा कर दिया। सुन लो, ध्यान लगाएगा। 5वें नंबर का पॉइंट, विश्वनाथ मंदिर। इसमें अगर मैं दर्शाता ना, विश्वनाथ मंदिर यहाँ पड़ा साइड में, भागीरथी यहाँ ना भटवाड़ी के बिल्कुल पास के यहाँ पड़ा विश्वनाथ मंदिर। अगर मैं पोच पोच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विश्वनाथ मंदिर सुदर्शन शाह की पत्नी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। विश्वनाथ मंदिर 300 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी थे। कितने किलोमीटर दूर? 300 किलोमीटर दूर विश्वनाथ मंदिर की बात कर रहा हूं। सुनो सुनो, एक शक्ति मंदिर, ये तो 5वें नंबर का विश्वनाथ मंदिर होगा। शक्ति मंदिर विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने, जहां विश्वनाथ मंदिर पड़ा ना, उसके ठीक सामने, उसके बिल्कुल डायरेक्ट सामने, पता कौन सा शक्ति मंदिर पड़ा? मैं चाह रहा हूं तुम ना इस विश्वनाथ मंदिर को 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए सर्च करके देख लेना चाहिए, तो दिमाग में तो भ्रम हट जा।
पढ़ने की कलाकारी यही हो। मैं पीडीएफ बनाने की कोशिश करूंगा तो है विश्वनाथ मंदिर, इसका पीडीएफ के अंदर वही फोटो खींच के उसका चिपकाने की कोशिश करूंगा ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। समझ ये बात? या विश्वनाथ मंदिर के सामने ना बिल्कुल यहाँ एक शक्ति मंदिर है, 6 मीटर ऊंचा एक विशाल मंदिर स्थापित है। 6 मीटर ऊंचा एक त्रिशूल है, यहाँ से एक त्रिशूल 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल है यहाँ से, ये देखना तुम याद रहेगी बात। एक क्या पढ़ा मनेरी, मनेरी इसी रास्ते पढ़ो मनेरी। मनेरी में पता क्या है, मनेरी खास बात यहाँ भागीरथी पर ना एक बांध बनाया गया, भागीरथी नदी पर क्या बनाया गया, एक बांध बनाया गया। और जो बांध बनाया पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र, यहाँ 16 किलोमीटर लंबी सुरंग को पानी जा रहा है, 16 किलोमीटर लंबी सुरंग को पानी जा रहा है। लोग पर्यटन यात्री यहाँ देखने आते हैं, बहुत दिलचस्प नजारा, पानी का नजारा देखने आते हैं यहाँ से। मनेरी ये भी उत्तरकाशी के अंदर ही पड़ा, इसी मार्ग पर यहाँ से भागीरथी है तो जो नदी जा रही, भागीरथी नदी पर बांध बनाया गया। तो ये बात क्या, एक स्थान का नाम क्या है, मनेरी स्थान, उसके पास बांध बना रखा है हमने, याद रहेगी बात क्या। उसके बाद एक स्थान का 7 हो गए ना हमारे पास। उसके बाद गंगानी को हम गर्म पानी के नाम से जानते हैं। गंगानी यहीं पड़ा सप्त ऋषिकुंड के पास ही बिल्कुल गंगानी यहाँ पड़ता। गंगानी भागीरथी के बाएं किनारे पर स्थित है, भागीरथी के बाएं किनारे पर गंधक युक्त जल स्रोत, यानी इस स्थान बनाने से इंसान को फूर्ति जाती है, गंधक युक्त। जैसा यानी हमारे यहाँ सहस्त्र धारा है पूरा का पूरा, सही बात है, वो बात अलग, सहस्त्र धारा हाल बुरा हो रहा है इसके, सुनो ध्यान लगाएगा। जो हमारे पास गंगानी ना गर्म पानी का स्थान है, यो ना ये भागीरथी नदी जा रही है, भागीरथी नदी का बायां नहीं है, बायां लेफ्ट इस हिस्से पर पड़ता है हमारे पास गंगानी नामक स्थान। ये भी पर्यटन यात्री यहाँ जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहां बता रहा हूँ तुम्हें यार। एक दयारा, ये उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बुगियाल सुंदर घास का मैदान है। उत्तरकाशी से कितने किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर। क्या नाम है, दयारा, दयाराम नहीं दयारा, सुंदर घास का मैदान बुगियाल। ये सर नो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोनो प्रॉब्लम छो। एक यहाँ देखो ध्यान से सुन लो, चंद्रिका नोट भी लिख रखे मैंने साइड में जाके, हाँ नोट भी लिख रखे। अच्छा यूके सच का मतलब उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी कौन से पर्वत पर, वर्णवत पर्वत के नीचे बसा हुआ, बताया था मैंने तुम्हें। उत्तरकाशी का सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा, सबसे बड़ा ब्लॉक मोरी। देखो मोरी कहाँ लिखा हुआ है, मोरी लिखा हुआ, मोरी सब चीजें मैंने मैप पर दर्शा रखी ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। उसके बाद एक हर्षिल, हर्षिल को कैसे छोड़ सको यार, हर्षिल 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 ये, और हर्षिल सेब के लिए फेमस है। लक्ष्मी नारायण मंदिर बिल्कुल हर्षिल के पास ही पड़ा। हर्षिल, हर्षिल के बारे में और क्या खास बात है, राजमा चावल, राजमा दाल फेमस है यहाँ की, राजमा दाल। भागीरथी और जदगंगा के संगम पर स्थित है। देखो यार हर्षिल ही हो रहा नहीं है, जदगंगा नहीं आ रही या भागीरथी नहीं आ रही, तो पूछा जा सके तुम हर्षिल किसके संगम पर स्थित है, भागीरथी के और जदगंगा के संगम पर स्थित है। सही बात है। गंगोत्री उत्तरकाशी का सबसे बड़ा विधानसभा सीट है। ये गंगोत्री विधानसभा सीट भी है उत्तरकाशी के अंदर, 3 विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट के अंदर जहाँ के विधायक बना, यहाँ 3 ही विधायक बनेंगे पूरे इसके अंदर। तो जो गंगोत्री सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, अगर पूछ लिया तो बहुत रैंडमली फैक्ट पूछेगा पूछ लिया तो याद रखना सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। उत्तरकाशी से गोमुख तक इको सेंसिटिव जोन घोषित कर रखा है हमने, 8 दिसंबर 2012 को हमने इको सेंसिटिव घोषित कर रखा है। उत्तरकाशी से गोमुख तक, उत्तरकाशी नहीं यहाँ से उत्तरकाशी आगे गोमुख तक सारा इको सेंसिटिव जोन घोषित कर रखा है हमने, 2012 में घोषित कर दिया था। पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र ESZ इको सेंसिटिव जोन। ये सर नो कब, 2012 जब दुनिया बदलने वाली थी, दुनिया पलटने वाली थी, मेरी दुनिया बदल रही थी उस टाइम पर। सही बात है 2012। आज एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ तुम्हारे, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोनो प्रॉब्लम छो, समझ में आ रहा था सारे को। अच्छा सर 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 ये बताओ, भृगुपंथ, मेरू पीक, थुलैया सागर, ये पर्वतों के नाम है। ये पर्वत भी यही पड़ते हैं, भृगुपंथ, मेरू पीक, थुलैया सागर, ये भी उत्तरकाशी के अंदर ही मौजूद है। इन पर्वतों के नाम भी कभी कभी पेपर में पूछे गए। ये सर नो कोनो प्रॉब्लम। इसके अंदर देखो राजगढ़ी भी लिखा हुआ नहीं, ये भी स्थान पूरा का पूरा। नौगांव में लिखा हुआ, और कुछ ऐसी चीज है जो, ये भी एक प्रकार की तहसील है यहाँ से, चौरंगी खाल और ये बड़कोट में। नचिकेता ताल, नचिकेता ताल चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर दूर है, चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर दूर नचिकेता ताल। महत्वपूर्ण संस्थान बता रहा हूँ यहाँ का तुम्हें। हेलो, महत्वपूर्ण संस्थान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, नाम भी नेहरू के नाम पर, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM कहते हैं सर, NIM 14 नवंबर 1965 को बना था। इसका पेपर में नाम पूछा जा सके उत्तरकाशी में एक ही महत्वपूर्ण संस्थान है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ये सर नो। अब तुम सोचोगे सर कुछ रैंडमली फैक्ट भी तो आते हैं। अरे भाई इतना तो याद कर लो, अगर तुम इतना याद कर लोगे अब तुम्हें क्या करना, अब जो करना वो बड़े काम की चीज है। पहले इस नोट्स को ये PDF तुम्हारे पास आ जाना चाहिए, PDF को प्रिंट फॉर्म में करवा लेना, तुम्हें तो दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास तो खुद लिखना पड़ेगा भाई।
समझ बात है, कुछ नई चीज भी इसके अंदर ऐड ऑन हुई, समझ बात है, तो बहुत जरूरी हो गई। उसके बाद तो जो दूसरा बच्चा इसके बाद जो मेरी क्लास देखने के बाद हटेगा, अब उसे क्या करना, क्योंकि मेन मकसद है सवाल करना, तो उसको क्या करना, यूट्यूब पर जाना, यूट्यूब पर जाकर इसके ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर जो भी नया फैक्ट देगा उसे उठाकर एक सिंगल पेज पर लिख कर ऐड ऑन कर लेना। उसका जो नोट्स होगा, जिला सीरीज का नोट्स सबसे बेस्ट बन चुका होगा, सारे सारे नोट्स तो सबसे बेहतर, कम से कम 3-4 वीडियो देखा हो किसी की, जो भी अलग दिखाई दे उत्तरकाशी से रिलेटेड, एक पेज पर उठाकर लिख दो, जाओ एक तो से रिवीजन करो, एक उससे जाकर रिवीजन करो। इसके साथ तुम परीक्षा में नहीं पढ़कर देखो, कुछ भी नहीं लगने का तुम्हें, रद्दी कागज में टुकड़ा दिखा देगी, पढ़कर देख लो जाकर जाकर, उससे ज्यादा फैक्ट बता दिया मैंने, उससे ज्यादा तरीके बता दिए, और याद करने का फंडा भी बता दिया। मेरी क्लास को 2-3 बार देखोगे, आराम से सारा रिवीजन हो जाएगा। यस और नो? आज के एपिसोड में इतना ही, कल मुलाकात होगी एक नए जिले और नई सीरीज के साथ और नए दोस्त के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।